हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंटासेरॉस के बारे में, जिसे हम लोग सी स्टार भी कहते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत हो सकता है कि लंबी वीडियो बने। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो हमने सब कुछ इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। आप लोग स्लाइड को पॉज करके, स्क्रीनशॉट ले करके किसी भी तरीके से अपने नोट्स को जरूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी लड़ाई आधी अधूरी है। ठीक है, और आधी अधूरी लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाती है, तो हमेशा फुल प्रिपरेशन करके तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाना। ओके, देखिए इस टॉपिक को भी हलवा क्लियर करते हैं। देखिए पेंटासेरॉस जो है, इसका नाम से आपको समझ में आ रहा है, पेंटा लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कि 5 समथिंग। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो 5 है, क्या है? तो आप देखते हो सी स्टार में कि इनके 5 आर्म होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 5 आर्म है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी वजह से हम इन्हें पेंटासेरॉस बोलते हैं। एंड कॉमनली इसके काफ़ी सारे नाम हैं, लाइक काफ़ी सारे, जैसे कि इन्हें हम लोग बोलते हैं सी स्टार, इन्हें हम एस्ट्रोपैक्टॉन बोलते हैं, एस्टरीना बोलते हैं, हेलिएस्टर बोलते हैं, सोलेस्टर बोलते हैं एंड ल्यूडिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे क्या बोलते हैं? स्टारफिश। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग? इसको स्टारफिश बोलते हो। बच्चे ही नहीं, बहुत बड़े लोग भी बोलते हैं। अभी तक जो लोग पढ़ रहे हैं एमएससी वगैरह, वो लोग भी स्टारफिश बोल देते हैं। लेकिन ये एब्रिविएशन जो स्टारफिश है, ये एक्चुअली में गलत है। वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज ए स्टारफिश, क्योंकि जो हमारा स्टारफिश होता है, अगर उसके नाम से देखा जाए तो समथिंग जिसके पास स्टार का कोई कैरेक्टरिस्टिक हो और फिश का कैरेक्टरिस्टिक हो, तभी तो आप बोलोगे ना कि एक ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ए स्टारफिश। जब उसके पास स्टार का मतलब कोई तारे जैसा उसका कुछ तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक हो। केवल आप 5 आर्म होने की वजह से उसे एक स्टार तो नहीं आप कंफर्म कर दोगे। ठीक है, और फिश मतलब मछली। अब ये मछली तो है नहीं, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं इकाइनोडर्मेटा से, पाइसेस तो है नहीं, तो कैसे आप इसे स्टारफिश बोल दोगे? हुआ क्या था, पहले लोगों ने इसे पानी में देखा, ये आपको थोड़ा सा तारे नुमा स्ट्रक्चर दिखा, तो बोला कि अरे देखो पानी में तो तारा है। फिर ये हुआ कि पानी में तारा है, अच्छा पानी में जरूर मछली रहती है, मछली के अलावा तुम कभी सुनते हो? तुम तो अच्छा चलो हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताओ कि समुद्र में तुम क्या देखोगे अगर तुम्हें समुद्र में ले जाके हम फेंक देते हैं? ठीक है, फेंकेंगे तो नहीं, ठीक है, अगर ले जाकर के वहां छोड़ते हैं तुम्हें हम, तो तुम बताओ सबसे पहले समुद्र में क्या देखोगे? तुम्हारे दिमाग में आएगा मछली। इतने बड़े क्रोकोडाइल्स वगैरह को भी ना तुम इग्नोर कर दोगे। तो लोगों ने सोचा अच्छा ये तो तारेनुमा स्ट्रक्चर है, ये जरूर अगर पानी में रह रहा है तो ये फिश होगा। ठीक है, तो लोग हर एक जो होता है ना, आम भाषा में इसको बोल देते थे कि ये तारेनुमा दिखने वाला ये क्या है? एक फिश है, मछली है। लेकिन क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं भैया, ये स्टार फिश नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर स्टार का नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा कैरेक्टर फिश का नहीं है। सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ स्टार फिश। यस, वी कैन कंसिडर दिस एज अ सी स्टार, समुद्र में दिखा जाने वाला एक स्टार। ठीक है, अब बोलोगे कि दीदी यहाँ के स्टार को आपने कंसिडर नहीं किया, यहाँ के स्टार को आपने कंसिडर किया। इसलिए कंसिडर किया क्योंकि स्टार फिश जैसा कुछ होता ही नहीं है, स्टार फिश जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सी में पाया जाने वाला एक स्टार नुमा ऑर्गेनिज्म जरूर कंसिडर किया जा सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम स्टार फिश बोल रहे हैं, मतलब कि सितारा मछली, तारा मछली, तो मछली थोड़ी यार तारा हो सकती है। ठीक है, आप उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, कोई सेंस है इस बात का? वो वाला मीम लग जाएगा कि कोई सेंस नहीं है इस बात का। लेकिन अगर हम सी स्टार बोलते हैं, तो आप ये बोलोगे कि समुद्र में रहने वाला एक तारेनुमा कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये एक सेंस है कि हाँ भाई तारेनुमा ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहा है समुद्र में, तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ सी स्टार। तो अब कभी भी पेंटासेरॉस का नाम आपको सी स्टार के ही तरह जानना है, आपको स्टारफिश नहीं यूज करना है। एंड अगर कोई स्टारफिश यूज कर रहा है तो उसे वहां पे आपको करेक्ट कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, पूरे के पूरे खानदान की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम किंगडम देखें तो इनका एनिमलिया किंगडम होता है। एट द नेम सजेस्ट कि भाई एनिमल से बिलोंग कर रहे हैं, तो एनिमेलिया है। ओके, फाइलम जो है उनका ये इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। इकाइनोडर्मेटा में होता क्या है कि इकाइनोडर्मेटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन पे स्पाइंस पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पाइंस पाए जाएंगे। और इकाइनो का मतलब ही ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हेज हॉग। और हेज हॉग जो है एक अनदर एक क्या है, जानवर है, जिसका पूरा जो उसका पीठ वाला स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, वो पूरा काटेनुमा स्ट्रक्चर होगा। तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है। ओके, तो इकाइनोडर्मेटा में इनको रखा गया है। क्लास एस्टेरिडी, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 आर्म, इनमें क्या होता है 5 आर्म पाए जाते हैं, भुजाएं पाई जाती हैं।
जिसकी वजह से इनको एस्टेरिडी क्लास में रखा गया है। फिर फॉर्सिपुलेटिडा, ठीक है, फॉर्सिपुलेटिडा क्यों रखा गया? बिकॉज इनमें जो पेडिसिलराई होती है, देखो जो इनमें पेडिसिलराई होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पेडिसिलराई जो इनमें होता है वो फॉर्सिपुलेट टाइप का होता है। दैट्स वाई हमने इसको ऑर्डर फॉर्सिपुलेटिडी में रखा है। फैमिली एस्टेरिडी, अगेन वही भाई 5 आर्म हैं, थोड़े एस्टरनुमा दिख रहे हैं, स्टार के टाइप के दिख रहे हैं, तो एस्टेरिडी, जीनस इनका एस्टेरिस, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो इनमें स्पीसीज पड़ी जाती है वो होता है रूबेन। ओके, इकाइनोडर्मेटा की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इकाइनोडर्मेटा जो है इसे हम लोग ब्यूटीफुल मेंबर्स ऑफ सी फौना कहते हैं। दिस इज द फाइलम विच इज कंसिडर एज अ ब्यूटीफुल मेंबर्स ऑफ सी फौना, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी खूबसूरत, जैसे आपने एक स्टार ही देख लिया यार, अगर तुम देखो, अगर तुम रात में, बहुत सारे स्टारफिश होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं और पानी अगर नीला हो तो वो बहुत अच्छे से चमकते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि उनके अंदर लाइट है, बट एक नेचर अगर आप देखो, पूरी उसकी खूबसूरती देखो तो वहाँ पे वो चमकते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर एनिमल में कंसिडर किया जाए ना तो आप इतना समझ जाओ कि दिस आर द मोस्टेस्ट ब्यूटीफुल ये होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकदम स्पेक्टिकुलर होते हैं। जब आप इन्हें सामने से देखो, लाइक आप सी अर्चिन देखोगे, सी कुकुम्बर देखोगे, सी स्टार्स देखोगे, जब ये सब आप इर्द गिर्द अपने समुद्र में जा करके आप बैठ करके देखोगे ना, आपको इतना रिलैक्स फील होगा। तो इसीलिए इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। दैट्स व्हाई वी कंसिडर देम एज अ ब्यूटीफुल मेंबर ऑफ सी फौना। फौना मतलब क्या होता है? एनिमल, और फ्लोरा मतलब क्या होता है? प्लांट, ठीक है। अब देखो, जो इकाइनो वर्ड है, जो डर्मा वर्ड एंड एटा, ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड है और तीनों को ही मिला के इकाइनोडर्मेटा बना है। इकाइनो मतलब हेडजहॉग, आपका डर्मा मतलब स्किन होता है, ठीक है। डर्मोलॉजी, जो लोग स्किन की पढ़ाई करते हैं, डर्मोलॉजी क्या होती है? डर्मोलॉजी होती है जो स्किन की पढ़ाई होती है, और जो लोग उसे कर रहे होते हैं, जो उसमें महारत हासिल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। एटा क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय, मतलब कि एक ऐसा एनिमल जिसकी स्किन पे हेडजहॉग की तरह स्पाइन पाया जा रहा है, उन्हीं सभी को हम इकाइनोडर्मेटा में रखेंगे। क्लियर? ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन पे, जिनकी त्वचा पे हेडजहॉग नुमा, ये है हेडजहॉग, इसकी पूरी बॉडी पे आप काफ़ी सारे ऐसे स्पाइंस देखोगे, कांटेनुमा स्ट्रक्चर देखोगे, तो जिसकी बॉडी पे ऐसे कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे हमारी हेडजहॉग की तरह, उन्हीं को हम इकाइनोडर्मेटा में रखेंगे। उसके अलावा इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन इनवर्टिब्रेट, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मतलब कि ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मीठे पानी में नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा ही समुद्री पानी में पाए जाते हैं। सिमेट्री इनकी होती है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। क्या होती है? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, रेडियल सिमेट्री और पेंटामेरस आपको समझ में आ रहा है कि 5 भाई ऐसे बने हुए हैं, देखो, तो इनकी कुछ ऐसी सिमेट्री होती है जहाँ पे 5 इनमें पेंटामेरस, 5 इनमें आर्म्स बने हुए हैं, तो उसी पे इनका नाम रखा गया है। ओके, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हमने जैसा बात किया कि इनमें स्पाइंस पाई जाती हैं, तो स्पाइंस कहाँ पाई जा रही है? हमने आपको बताया था एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर, एक पूरा बॉडी का बाहर जो कंकाली होता है उसे हम लोग बोलते हैं। इंडो मतलब जो आंतरिक, जो अंतः आपका जो कंकाली के स्ट्रक्चर होता है वो इंडोस्केलेटन कहलाता है। तो जो भी हमारे इकाइनोडर्मेट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो सभी, उन सभी में जो इंडोस्केलेटन होगा उनका, वो कैल्केरियस प्लेट से बना होगा और स्पाइन से बना होगा, ठीक है। किससे बना होगा? कैल्केरियस प्लेट से बना होगा, और स्पाइंस मतलब कि कार्टिनुमा स्ट्रक्चर से बना होगा। सो वी आर डन विद द इकाइनोडर्मेटा फाइलम। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए। ओके, एस्टेरॉइडी की बात करें तो एस्टेरॉइडी मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ 5 और मोर आर्म्स जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म के 5 आर्म है या उससे ज़्यादा है, तो हम उसे एस्टेरॉइडी जो क्लास है उसमें रखेंगे। तो पेंटामेरस ये जो क्राइटेरिया है इसे ये फिल करता है, ठीक है। पेंटामेरस जो है ये क्या करता है? इसे फुल कर देता है कि इनके पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आर्म है। दैट्स वाई हम इन्हें क्या कर देते हैं? क्लास एस्टेरॉइडी में रख देते हैं। अबाउट द हैबिटेट ऑफ सी स्टार, कहाँ रहते हैं सी स्टार, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ें थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। सी स्टार नाम से समझ में आ रहा है कि सी में रह रहा होगा, समुद्र में रह रहा होगा, और समुद्र क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि मैराइन हम उसे बोलते हैं भाई, ठीक है। तो सी में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पेंटासेरॉस बोल रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, समुद्र में पाया जा रहा है। फाउंड एट द बेंथिक रीजन ऑफ द ओशन इन द वर्ल्ड, तो हर एक तो समझ में आया कि पूरे वर्ल्ड में पाया जा रहा है, दैट मीन्स कि दे आर व्हाट? दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में पाए जाएंगे। बेंथिक रीजन क्या होता है? ना ज़्यादा पानी के ऊपर, जैसे एकदम सरफेस पे भी नहीं, ना ज़्यादा पानी के नीचे, बॉटम वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर भी नहीं, जो मिडिल वाला पार्ट होता है पानी का ना, वहाँ पर ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जितने भी सी स्टार्स होते हैं वो सभी के सभी कार्निवोर्स होते हैं, मतलब कि दे आर
ऑल मांसाहारी, ठीक है, वो सभी के सभी मांसाहारी होते हैं, मतलब कि वो अपने से छोटे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको वो खा लेंगे। लाइक इसमें पॉलीकीट आ गए, पॉलीकीट्स को खा सकते हैं, फिर क्रूस्टेशियंस को खा सकते हैं, मोलस्कन्स को खा सकते हैं, या फिर अपने से छोटे इकाइनोडर्म्स को भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा में रह रहे हैं तो मेरे सामने कोई अच्छा सा इकाइनोडर्म का पिद्दू सा, मतलब इनके साइज के अकॉर्डिंग पिद्दू सा कोई उनके लिए खाना आ गया इकाइनोडर्म से रिलेटेड, तो वो नहीं खाएंगे, वो लॉयल रहेंगे कि हम तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आ रहे हैं, हम नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इकाइनोडर्मेटा का भी कोई छोटू सा पिद्दू सा ऑर्गेनिज्म भी इनके सामने आ जाता है तो ये आराम से उसको खा लेंगे, ठीक है। फिर इवन कॉर्पसेस जो होते हैं उनको भी ये बहुत आराम से खा लेते हैं। तो आपको इसका पता चला कि समुद्र में रह रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, अपने से छोटे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये आराम से खा लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स को ये नहीं खाते, इस चीज को याद रखना, दे आर कार्निवोर्स, ओके। बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं एस्टरीज की, ये सभी के सभी वेरियस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप दिखाते हैं। बहुत सारी, मतलब कई प्रजातियां जो इनकी होती हैं, समूहों के सदस्य, प्राणी समूहों के सदस्य जो होते हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार का जैविक संबंध दिखाती हैं। जैसे आपने सिम्बियोसिस रिलेशनशिप पढ़ा होगा, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। पैरासाइटिज्म है एंड कॉमेंसलिज्म है, ये यहाँ पर आप देखते हो कि जो सी स्टार है वो बड़े अच्छे से दिखाते हैं। वॉट इज अबाउट द पैरासाइटिज्म? पैरासाइटिज्म मतलब कि वो होस्ट की बॉडी पे रह रहे हैं, सी स्टार जा करके किसी और जो उनसे बड़े होस्ट होगा, जो उनका न्यूट्रिशन पूर्ति कर सकता है, तो उसकी बॉडी पे वो जाके रहेंगे, लेकिन फिर उनको हार्म भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप रह रहे हैं और न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो थोड़ा उसकी हेल्प भी कर दें, नहीं, वो क्या करेंगे, उनको हार्म करेंगे। तो ये तो गलत बात हो गई ना कि हम तुमसे पैसे भी ले रहे हो, तुमको 4 थप्पड़ भी लगा रहे हैं, ये तो गलत है। तो ये वाला काम सी स्टार करता है कि भाई न्यूट्रिशन भी ले लेता है और फिर थप्पड़ भी लगा के चला आता है, तो ये पैरासाइटिज्म हो गया। फिर कॉमेंसलिज्म भी है वही प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद विद द मेंबर ऑफ अदर जूलॉजिकल ग्रुप, जितने भी आपके एनिमल्स हो गए उनके साथ ये क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप में देखा जाता है कि काफ़ी सारी स्पीसीज रहती हैं। स्टार फिश जो होते हैं ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फीडर होते हैं। इनकी जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उन सभी का स्पेशल फीडिंग बिहेवियर होता है। अपॉर्चुनिस्टिक फीडर को आप ना मेरी लैंग्वेज में ऐसे समझो कि इनको जो भी खाना मिलेगा, जैसे हमने मोलस्कन्स बताया, क्रूस्टेशियंस बताया, हमने आपको अदर इकाइनोडर्म्स बताया, कॉर्पसेस बताया, तो जो भी इनको मिल जाता है वो ना नुकुर नहीं करते हैं, बड़े आराम से खा लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बस खाने को, खाने के लिए तो तैयार हैं ये, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि स्टारफिश जो होते हैं दे आर व्हाट, अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देखिए। अगर हम बात करें सी स्टार की तो देखो एक शॉर्ट नोट बना लेना कि सी स्टार जो है वो सी में पाए जा रहे हैं। सी में भी आप देखोगे कि बेंथिक रीजन में ये पाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पाए जा रहे हैं? बेंथिक रीजन में। सेकेंड हमने पढ़ा कि ये वर्ल्ड वाइड है तो कंसिडर एज कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन है। देन इन्हें हम कॉस्मोपॉलिटन के अलावा वी कैन कंसिडर देम एज कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स एज वेल एज अपॉर्चुनिस्टिक फीडर, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक फीडर, ओके। अपॉर्चुनिस्टिक फीडर तो ये है ही है, साथ ही साथ ये रिलेशनशिप भी दिखाते हैं विद अदर जियोलॉजिकल जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ, मतलब जियोलॉजिकल रिलेशनशिप ये क्या करते हैं, दिखाते हैं, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में आपने देखा पैरासाइटिज्म भी दिखाएंगे एंड आप कॉमेंसलिज्म भी देखे हो, ठीक है। तो ये आपका एक 5-6 लाइन का पूरा तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बनाया करो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में कि भैया ये दिखते कैसे हैं, ये ऊपर से दिखते कैसे हैं। बहुत कुछ पढ़ लिया, मेल मिलाप तो कर लिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब पढ़ते हैं इनको, थोड़ा डाइसेक्शन करके देखते हैं कि भैया इनका ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट क्या है, पूरा इनका पार्ट, ठीक है। अब देखो स्माइल करके बोल रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो फिर तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, हमें तो एग्जाम देना नहीं है, हा हा हा, ठीक है। ये यही कह रहा है, हा हा हा, मेरे बारे में पढ़ो, हमें तो एग्जाम नहीं देना है, तुम्हें ही एग्जाम देना है, ओके। तो इसीलिए नोट्स बनाते रहो। अच्छा, जो पेंटासेरॉस होते हैं, एज आई सेड कि नाम ही पड़ा पेंटासेरॉस बिकॉज दे हैव 5 आर्म। इनकी रेडियल सिमेट्री होती है और पेंटामेरस बॉडी होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया है, ओके। वी आर डन विद दिस लाइन। अब देखो इनकी बॉडी जो होती है वो कंसिस्ट होती है एक सेंटर पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क फ्रॉम विच radiates of 5 elongated tapering symmetrical spaced projection the rays और arm। समझ में आया?
बहुत धीरे धीरे रुक रुक के क्यों पढ़ा? देखो, बोला ये जा रहा है इनकी बॉडी है, ठीक है, सेंटर में आपको दिखेगा डिस्क। क्या दिखेगा? ऐसे आपको दिखेगा डिस्क। देखो, ये हो गया इनका डिस्क, ठीक है। और इस डिस्क से, इस सेंट्रल डिस्क से निकला होगा 5 आर्म, ठीक है। दिस इज योर आर्म, जो कि ऐसे इसी डिस्क से क्या होगा? निकला होगा। यही जो लाइन थी ना, वो कह रही थी, ठीक है, कि दिस इज द पार्ट जो कि है आपका सेंट्रल डिस्क। ओके, अभी हम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। दिस इज द व्हाट? सेंट्रल डिस्क। और फिर यहीं से ये क्या हुई है? 5 जो है वो आर्म्स जो है वो निकली हुई हैं। यही इनका, ये जो लाइन हमने पढ़ा है वो आपको बना करके दिखा दिया। द बॉडी हैज़ 2 सरफेस। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी 2 सरफेस जो होती है वो कंटेन करती है। जो अपर होती है उसे वो थोड़ी सी कॉन्वेक्स टाइप की होती है। उत्तल मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर देखा है, वैसी कुछ होती है। और डार्कर साइड होती है एज कंपेयर टू जो इनका दूसरा साइड है उसके, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो दो सरफेसेस में बटी हुई है। एक है ओरल सरफेस, एक है एबोरल सरफेस। जो डार्कर है और जो आपकी अपर कॉन्वेक्स जो इनकी सरफेस है उसे आप एबोरल सरफेस कहते हो, या फिर एबैक्टिनल सरफेस कहते हो। एबोरल याद कर लेना, ये ज़्यादा मत पढ़ना एबैक्टिनल वगैरह में, ठीक है। और अनदर जो इनकी साइड है, जो कि नेचुरली आप इनको देखोगे, अगर आप समुद्र में जाते हो तो ये नेचुरली आपको इसी साइड के द्वारा दिखाई देंगे ऊपर से, जो कि है इनकी ओरल साइड। ये फ्लैट होता है, डार्क ऑरेंज कलर से लेकर के पर्पलिश कलर का हो सकता है, ठीक है। तो जो ओरल साइड है, जिसको कि हम एक्टिनल सरफेस कह रहे हैं, ये वो साइड है बॉडी की जो कि नेचुरल कंडीशन में वैसे ही पाई जाती है टुवर्ड द सबस्ट्रेटम एंड कंटेन माउथ। ओरल साइड को ही, ओरल नाम ही मौखिक होता है, और ओरल साइड पे मुंह पाया जा रहा है, तो समझ में आ गया। ओरल मतलब ही मौखिक है और उसी साइड पे मुंह पाया जाएगा, और जिधर मुंह होगा उधर ही से तो वो सबस्ट्रेटम पे जुड़ा होगा न्यूट्रिशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है, अटैच होगा उसी साइड से। तो इनका जो एक नेचुरल वे में आप देखोगे कि ये पाए जा रहे हैं, वो इसी साइड, ओरल साइड में ही पाए जाएंगे। और उसके अनदर जैसे ही आप उसे पलट दोगे तो वो हो जाएगी इनकी एबोरल साइड, जो कि डार्क कलर की होती है और जो कि कॉन्वेक्स नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओरल एंड एबोरल सरफेस ये वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस नहीं है, बट कॉरेस्पॉन्ड टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा, ठीक है। मौखिक और एबोरल सतहें उदर और पृष्ठीय सतहें नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय रूपी में सममित लार्वा की बाएं और दाएं पक्षों में अनुरूप है, ठीक है। समझ रहे हो कि इनका वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस नहीं है ये, ठीक है। वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस नहीं आप इसे कंसिडर कर रहे हो, जैसे ना कि इसको कैसे बताएं, इस लाइन को तुम छोड़ो, अभी बस मेरी बात सुनो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जो इनकी बॉडी होती है, ये आपके लिए हमने खास बनाया ही है कि बॉडी की सरफेस इनमें 2 तरीके की होती है। एक अपर कॉन्वेक्स जिसे कि हम एबोरल सरफेस कह रहे हैं, और एक फ्लैट जिसे कि हम ओरल सरफेस कह रहे हैं। जो हमारी अपर कॉन्वेक्स वाली है, जो कि ऊपर है, नाम से समझ में आ रहा है, ऊपर है, अपर मतलब ऊपर, ये डार्क कलर में होती है एज कंपेयर टू हमारे जो नीचे ओरल की साइड होती है उससे। और ये फ्लैट साइड होगी जिसे हम लोग ओरल बोल रहे हैं, ये डार्क कलर से लेकर के पर्पल कलर तक ये हो सकते हैं। एबोरल सरफेस में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो पाए जाते हैं, सेम ऐसे ही ओरल में भी कुछ पाए जाएंगे। अगर हम अपने ओरल सरफेस की बात करते हैं तो मौखिक से आपको याद रखना है कि मुंह इनमें पाया जाएगा ओरल सरफेस पे। तो मुंह से स्टार्ट हो रहा है, मुंह पाया जाएगा, फिर इसमें आप देखोगे एबल्करल ग्रुप्स पाए जाएंगे, फिर ट्यूब फिट जिसको कि पोडिया बोलते हैं वो पाया जाएगा, फिर इसमें स्पाइन्स पाई जाएंगी, एंड दे हैव सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो। स्पाइन आप देखोगे कि दोनों सरफेस पे पाया जा रहा है, ठीक है। अभी हम याद करने का तरीका बता रहे हैं तुम्हें कैसे याद करना है। फिर एबोरल सरफेस पे आप देखोगे कि एनस पाया जाएगा, मैड्री लॉटराइट पाया जाएगा, स्पाइन्स पाए जाएंगे, गिल्स पाया जाएगा, एंड पेडिसिलराई पाया जाएगा। समझ गए? हमने ये बोला कि दे हैव 2 साइड्स इन देयर बॉडी। मान लो कि दिस इज द स्टारफिश, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टारफिश। अब इसकी जो ऊपर वाली पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एबोरल। अपर जो पार्ट है ये एबोरल है और ये डार्क कलर की है, ठीक है।
ये डार्क कलर की हो गई। अब इसी का पीछे वाला पार्ट, ठीक है, अब हम इसी का पीछे वाला पार्ट लेकर के बना रहे हैं। अब इसको जैसे ही आप पलटोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगेन दिस इज द वेट, इससे हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, दिस इज द स्टार फिश, और इसी वाले को हमने क्या किया है, यहाँ पे पलटा है। ठीक, अब इधर पलटे हो तो तुम्हें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखो ये ऑरेंज कलर की ऐसे दिखाई देगी। ठीक, अब एबोरल सरफेस पे ये हो गई तुम्हारी अपर एबोरल सरफेस। ठीक, ये क्या हो गई, एबोरल सरफेस, और ये हो गई तुम्हारी ओरल सरफेस। ओरल सरफेस पे तुम माउथ देखोगे, ठीक है, ग्रूव्स देखोगे, स्पाइन्स देखोगे, ट्यूब्स देखोगे, जितने भी पोडिया होंगे वो देखोगे, और सेंस ऑर्गन्स देखोगे। और एबोरल सरफेस पे तुम एनस, मैड्रिलोराइट्स, स्पाइन्स, गिल्स एंड पेट्रिसिलाई देखोगे। समझ रहे हो, देख लिया, ठीक है। अब याद कैसे करना है, देखो स्पाइन्स को याद कर लेना दोनों। पहले तो ये याद करना है कि दोनों में ही 5-5 स्ट्रक्चर दीदी ने बताया है। एबोरल में भी 5 बताया है, ओरल में भी 5 बताया है, जिसमें से जो स्पाइन्स हैं ये क्या है, स्पाइन जो है ये कॉमन है। जो हमारा स्पाइन है ये एबोरल में भी है और ये ओरल में भी है। ओके, दिस इज इन ओरल ऑल्सो। ठीक, समझ गए। ए फॉर एबोरल, ए फॉर एनस, ठीक है, ए फॉर एबोरल, ए फॉर एनस। तो समझ गए कि एबोरल साइड पे ही एनस होगा, और ओरल मतलब मौखिक, और मौखिक मतलब मुंह, मुंह से ही बोलोगे तो माउथ जो होगा वो आपके ओरल साइड पे हो जाएगा स्टारफिश में। समझ गए। एमजीपी जो है आपका मैड्रिलोराइट, गिल, पेडिसिलोराई, ये आपके एबोरल साइड पे पाए जाएंगे, और ओरल में आप देखोगे कि पैर पाया जाएगा। अब इसको देखो, जब आपने ओरल याद कर लिया आपको एबोरल याद हो जाएगा। ओरल में हमने आपको 2 चीजें याद करा दी हैं कि ओरल मतलब मौखिक, मुंह, आपको कनेक्शन हो गया कि एक तो माउथ होगा। सेकेंड हमने बताया कि स्पाइन्स दोनों में ही पाया जा रहा है, तो सेकेंड आपने स्पाइन्स लिख दिया। थर्ड आपको लिखना है क्या, पोडिया। पोडिया मतलब होता है पैर, ट्यूब फिट, पैर होगा इनका पोडिया, ठीक है। अब ये पोडिया क्यों याद करना है, क्योंकि जब तक आप जिस साइड से स्टारफिश चलेगा नहीं तो वो चल के खाना नहीं खाएगा, तो खाना खाने के लिए उसको चलना पड़ेगा, और वो खाना खाएगा मुंह से, तो मुंह के ही पास कोई ना कोई चलने का स्ट्रक्चर होगा, एंड द चलने वाला स्ट्रक्चर इज पोडिया। तो ऐसे याद रखना है कि मुंह के पास चलने वाला स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पोडिया, तो ये भी हमारे ओरल साइड पे ही पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकी जो सेंस ऑर्गन है, माउथ है, ठीक है, माउथ है, अगर उसे पता ही ना चले, इनका सेंस ऑर्गन वैसे बता दें तो टेंटिकल होता है, एक और होता है आई स्पॉट होता है, ठीक है। माउथ है लेकिन आई नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम खाएंगे क्या, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, हमारा टेंटिकल ही नहीं है। तो माउथ के पास टेंटिकल एंड स्पाइन, जो आपके क्या होते हैं, आई स्पॉट होना चाहिए, तभी तो वो खाने को देखेंगे और पकड़ेंगे। तो डैट मीन्स कि द सेंस ऑर्गन इज ऑल्सो नियर द माउथ, एंड जहाँ माउथ प्रेजेंट होगा वहीं पे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अगेन जो माउथ है वहीं पर आप क्या देखोगे, सेंस ऑर्गन, एंड जो ओरल साइड पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अब इस तरीके से याद रखना है कि माउथ से खाना अंदर चला गया, अब खाना अंदर जाएगा तो 5 आर्म है, और 5 आर्म है तो 5 आर्म में खाना जाना है। अब 5 आर्म में खाना जाने के लिए जरूर कोई एक रास्ता होगा, कोई एक ग्रुप बना होगा, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो भी आप देखोगे कि माउथ के ही आसपास में पाए जाएंगे, वो भी आपके ओरल साइड पे ही दिखाई देगा। याद हो गया। अब जो भी बचा है उसको सब एबोरल में डाल देना, समझ गया। जैसे कि मैड्रिलोराइट, गिल्स, पेडिसिलोराई, इतना टाइम दिया, अब इसके बाद भूलना नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सब कुछ लिख के आओ, इसीलिए याद करा रहे हैं, समझ गए। ओरल सरफेस कैसे याद रखना है कि ओरल सरफेस सबसे पहले फ्लैट होती है, डार्क ऑरेंज से लेके पर्पल कलर की होती है। ओरल मतलब मौखिक, मौखिक मतलब मुंह, तो मुंह वाला जो पार्ट होता है ये ओरल सरफेस पे होता है। मुंह तभी खाना खा पाएगा जब जो स्टारफिश है वो चल पाएगा, तो चलने के लिए ट्यूब फिट या पोडिया है जो कि माउथ को हेल्प करेगा खाना खाने में, खाना लाके मतलब चलेगा तभी क्या करेगा, खाना पकड़ेगा, पकड़ने के लिए सेंस ऑर्गन होगा, ठीक है, देखने के लिए भी होगा तो सेंस ऑर्गन भी वहीं प्रेजेंट है, पोडिया भी वहीं प्रेजेंट है, स्पाइन्स जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, तो ये आपको याद हो गया। और ग्रूव जो होते हैं उन्हीं ग्रूव के द्वारा खाना जो है वो पहुंचाया जाएगा। इस तरीके से आपको ओरल जो है वो याद करना है, भले इसका कनेक्शन हो चाहे ना हो, हमने आपको बोल दिया है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ईजी वे में आप इसको नहीं याद कर पाओगे, समझ गए। एबोरल में आपको हमने बताया ए फॉर एबोरल, ए फॉर एनस, तो ये याद हो गया। स्पाइन्स हमने बताया दोनों सेम है, मैड्रिलोराइट, गिल्स एंड पेडिसिलाई,
ये 3 अलग से याद कर लें जिसको आपको अब ओरल में डालना है, क्योंकि ऑलरेडी 5 यहाँ पे आपने फिल कर लिया है, इसीलिए हमने बोला कि याद कर लेना कि अब ओरल में भी 5 है, ओरल में भी 5 है। ओरल को पहले भरना, 5 यहाँ कंप्लीट हो गए, देन आप अब ओरल भरना। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें अब ओरल एंड ओरल के थोड़े से स्ट्रक्चर की, तो आप देखिए अब ओरल में हमने बोला था मैड्रिपोलाइट। मैड्रिपोलाइट क्या होते हैं? एक छोटे से बीच में नहीं, जो आपका सेंट्रल डिस्क हमने बनाया था उसके किनारे पे आपको दिखाई देगा, अपर मोस्ट पार्ट पे राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, स्पाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देन ये रहा आपके आर्म, दिस वन इज द आर्म, दीज आर द एक्चुअली आर्म, एंड यहीं आपको मैड्रिपोलाइट के बगल में ही आपको एनस दिखाई देगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट है जो कि आपको थोड़ा सा उठा हुआ ऐसे कॉन्वेक्स के नुमा दिखाई देगा। जो हमारा ओरल पार्ट है वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और उस साइड पे आपको माउथ दिखाई देगा, ठीक है। ट्यूब फिट्स दिखाई देंगे ऐसे, पोडिया और स्पाइन्स दिखाई देगा। उसके अलावा ग्रूफ जो है, ये जो ग्रूफ्स हैं वो आपको ऐसे यहाँ पे ग्रूफ दिखाई देंगे, ठीक है, ये हो गए ग्रूफ। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब हम एक एक करके सब कुछ समझेंगे। पहले हम बात करेंगे ओरल सरफेस की, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने आपको बताए उन सभी को पढ़ेंगे। ओरल सरफेस में हमने क्या क्या बताया, चलो रिवाइज करो। देखो ओरल में हमने बताया माउथ, बताओ इसके बाद क्या बताया? पोडिया, फिर क्या बताया? स्पाइन्स, फिर क्या बताया? ग्रूव, और जो सेंस ऑर्गन्स थे वो, ठीक है। ये 5 हमने बताया, याद कर लिया ना? बहुत बढ़िया, वेल डन। इसीलिए ऐसे ही हम लेके चलते हैं तुम लोग को कि याद होता चले। ओरल सरफेस पे हमने बात की, अगेन अगेन वही बात आ रही है क्योंकि बहुत जरूरी है। माउथ, एब्लर्कल ग्रूव, ट्यूफिट, एब्लर्कल स्पाइन्स और सेंस ऑर्गन, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, अब बहुत अच्छे से तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो पार्ट है, दिस वन इज द ग्रूव, ठीक है, एबलैक्रल ग्रूव, ठीक है। एबलैक्रल ग्रूव है ये ब्लू वाले, ओके, दिस वन इज द एबलैक्रल ग्रूव। देन दीज आर द ट्यूब फिट, जो कि एबलैक्रल ग्रूव के जस्ट बगल में रन करेंगे, ठीक है। ये दीज आर द व्हाट? ट्यूब फिट, ओके, ये हो गए ट्यूब फिट। और इन्हीं ट्यूब फिट के स्ट्रक्चर की वजह से ये ग्रूव बन जाता है, ठीक है। पर्पल वाला हो गया क्या? ट्यूब फिट, जिसे कि आप क्या बोल रहे थे? पोडिया। और बीच में सेंटर में आप माउथ देखोगे, ठीक है, ये हो गया माउथ वाला पार्ट, और यही सेंट्रल डिस्क है, उसी पे माउथ प्रेजेंट है। फिर आपने देखा 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए आपके क्या? आर्म्स। तो ये सब आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। हम आपको बना के नहीं ना दिखाएं, बताइए, वरना फिर हम बना भी देंगे आप लोग के लिए। चलिए अब माउथ की बात करते हैं। अगर हम माउथ की बात करें तो ये सेंटर में पाया जाने वाला क्या है? स्ट्रक्चर है। ओरल सरफेस पे पाया जाता है सेंटर में, पेंटागोनल जो सेंट्रल डिस्क होती है उसके बीच में। द एक्टिनोसोम और द माउथ, इसे हम एक्टिनोसोम भी बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। जो माउथ होता है, जो इनका मुंह होता है, वो सराउंडेड होता है सॉफ्ट एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है पेरिस्टोम, और गार्डेड किया जाता है 5 ग्रुप ऑफ ओरल स्पाइन्स एंड माउथ पैपिला। समझ रहे हो कि बीच में माउथ होगा इनका, ठीक है, और वो कवर होगा एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से। डेलिकेट मेम्ब्रेन से क्या होगा? घिरा हुआ होगा, एक नाजुक झिल्ली से घिरा हुआ होगा, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है पेरिस्टोम। और उसके अलावा यहाँ पे इनको गार्ड करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आपको 5 स्पाइन्स दिखेंगे, 5 ग्रुप ऑफ ओरल स्पाइन्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे स्पाइन्स दिखेंगे जो इनके मुंह को सुरक्षित करेंगे किसी भी हार्मफुल चीज़ से, ठीक है। तो ये माउथ की बात हो गई कि सेंट्रल डिस्क है, ओके, इनके ये माउथ की बात हो गई कि सेंट्रल डिस्क है, सेंट्रल डिस्क पे इनमें माउथ पाया जा रहा है, लाइक दिस इज द सेंट्रल डिस्क, ओके, एंड इस पे क्या पाया जा रहा है? माउथ पाया जा रहा है, जो कि पेरिस्टोम से क्या है? घिरी हुई है, और 5 गार्डेड इनके पास क्या है? स्पाइन्स हैं, ओके। ये माउथ की बात हो गई। माउथ की बात आप देखोगे एबलर्कल ग्रूव ओरल सरफेस पे, फ्रॉम ईच एंगल ऑफ द माउथ, माउथ के हर एक एंगल से रेडिएट होगा एक नैरो ग्रूव कॉल्ड एम्बुलेटरी ग्रूव, ठीक है। माउथ का जो ईच एंगल होगा वहाँ से माउथ का एक्चुअली ये आपको नहीं बोल रहा है एंगल, जो सेंट्रल डिस्क होता है उसका एंगल बोल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो,
यहाँ हमने तुम्हें बताया कि दिस इज द माउथ, ठीक है, बीच में इनके प्रेजेंट है माउथ, ठीक है। अब एक इधर एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा, ये पांचवा। तो माउथ के हर एक एंगल से निकला हुआ क्या होगा, एक ग्रूव निकला हुआ होगा जो कि रन करेगा मिडिल टू द ओरल ऑफ द आर्म। जैसे कि देखो, अगर हम एक आर्म बनाते हैं यहाँ पे, तो ये बीच में माउथ हो गया। अब इस माउथ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक रन करेगा, फ्रॉम द आपके मिडिल से पूरा ओरल सरफेस ऑफ ईच आर्म, सभी जितने आर्म होंगे वो पूरा इस तरीके से क्या करेगा, रन करेगा, जो इनकी ग्रूव्स होंगी वो। फिर पोडिया जो होता है, ईच जो इनके एम्बुलेटरी ग्रूव्स होते हैं उनमें 4 रोज होती हैं लोकोमोटरी पोडिया की, जो कि हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग के लिए, रेस्पायरेशन के लिए। इन्हें एज द सेंसरी ऑर्गन भी बोला जाता है। हमने बताया था कि खाना पकड़ने के लिए चाहिए, चलना भी है, खाना पकड़ना भी है। तो जो पोडिया होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, वो चलने में मदद करते हैं। तो ये फूड को क्या करेंगे, चल करके पकड़ेंगे, रेस्पायरेशन के लिए भी हेल्प करेंगे, एज वेल एज ये सेंसरी ऑर्गन भी होंगे, ठीक है। फिर ये जो ट्यूब फिट्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, थिन वॉल्ड के होते हैं, पतली जो इनकी दीवारें पतली होती हैं, ट्यूबुलर होते हैं, रेक्टराइल होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड विद अ टर्मिनल डिस्क और शकर, और इनमें शकर भी पाया जाता है। अभी हम आपको डायग्राम जो है वो अच्छे से बना करके दिखाते हैं। फिर हमने पोडिया पढ़ लिया। अब स्पाइन, जितने भी आपके ग्रूव थे वो सभी बॉर्डर्ड हुए होते हैं, गार्डेड किए जाते हैं 2 और 3 रोज ऑफ मूवेबल कैलकेरियस स्पाइंस विच आर कैपेबल ऑफ क्लोजिंग ओवर द ग्रूव। इनके पास, स्पाइन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये ग्रूव को खोल सकते हैं। नियर द माउथ ये स्पाइंस जो होते हैं बिकम, जो स्पाइंस होते हैं वो लार्जर हो जाते हैं, स्ट्राउटर हो जाते हैं। इन 5 रो, जो हमने बताया था ना कि मुंह के पास इनका मुंह था और ये ऐसे गार्ड किया जा रहा था, 5 स्पाइंस हैं। तो एब्ल्यूकर ग्रूव पे तो ये स्पाइंस थोड़े दूरी दूरी पे रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ी डेंस हो जाती हैं। अच्छे से स्पाइन जो है वो मुंह को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, जिसके वजह से इनको कोई भी अदर चीज़ हार्म ना कर पाए, ठीक है। सेंट्रल माउथ पैपिला, ओके। तो स्पाइंस के बारे में भी पढ़ लिया। फिर सेंस ऑर्गन, इनमें हमने बताया था कि टर्मिनल टेंटिकल्स होते हैं एंड 5 अनपेयर्ड इनमें आई स्पॉट हो जाता है। तो ये इनकी बात हो गई ओरल सरफेस की। अगर हम डायग्राम के हिसाब से बात करें तो दे हैव सेंट्रल डिस्क इन द सेंटर, ठीक है। सेंट्रल डिस्क बनाने के लिए 5 लाइन बनाना, ठीक है, तुम्हारा सेंट्रल डिस्क तैयार हो जाएगा। फिर इन 5 लाइन को क्या करो, एक साथ असेंबल कर दो और बीच में कलर कर दो, ओके, क्योंकि कलर किए बिना अच्छा नहीं लगता है, ओके। ये बन गया। उसके बाद हम एक आर्म का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि दिस वन इज द 1 आर्म ऑफ सी स्टार, ठीक है। अगर हम एक आर्म की बात करें तो हम इसी पे आपको पूरा ओरल स्ट्रक्चर बता देंगे। देखो, हमने देखा ओरल स्ट्रक्चर में कि मुंह से, यहाँ पे मौखिक से आपको मुंह याद रखना है, तो बीच में इनका क्या है, माउथ है, और हर एक माउथ के एंगल से ओरल ग्रूव जा रहा है। तो ये हो गया ओरल ग्रूव, ठीक है। ये क्या हो गया, ओरल ग्रूव, ये ब्लू वाला, ठीक, ये ओरल ग्रूव हो गया। और हमने बताया कि ओरल ग्रूव के ही इर्द गिर्द आप देखोगे क्या, पोडिया। ओरल ग्रूव के इर्द गिर्द आप देखोगे ये पोडिया, ठीक है। ये पोडिया हो गए, ये हो गया ओरल ग्रूव, और ये हो गया पोडिया। और फिर आप इधर पूरा देखोगे ऐसे स्पाइंस, पूरे आर्म्स पे ऐसे क्या करोगे, स्पाइंस देखोगे। तो आपने देखो 5 स्ट्रक्चर देख लिया। सेंटर में आप देखोगे माउथ, ठीक है, ये हो गया ग्रूव, दिस इज द पोडिया, दीज आर द स्पाइंस, एंड एक और क्या बचा, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आप टेंटिकल्स एंड आई स्पॉट भी देखोगे, और यहाँ पर आप देखोगे टर्मिनल टेंटिकल, ये जो आर्म का लास्ट वाला पार्ट होगा, दिस इज योर टर्मिनल टेंटिकल। तो ये ओरल पार्ट है, समझ गए। ओरल पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर हम एबोरल बात करें, हमने एबोरल पे क्या क्या बात की थी कि ये कॉन्वेक्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, थोड़े से उठे हुए आपको दिखाई देंगे, अपर होते हैं, ओके। प्लस हमने बात की थी कि ये डार्कर होते हैं और ओरल सरफेस के कंपैरेटिवली। सेकेंडली इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें एनस, मैड्रिपोराइट, ठीक है, मैड्रिपोराइट, फिर स्पाइंस, देन उसके बाद पेड्रिसिलाई, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज गिल, ओके। यहाँ पे गिल्स पाई जाएंगे। ये हमने एबोरल के बारे में पढ़ा था। देखिए एबोरल में सेम चीज़ बोल रहा है, वो तो हमने रिवीजन के लिए आपको बता दिया, एनस, मैड्रिपोराइट, स्पाइंस, गिल्स एंड पेड्रिसिलाई, ठीक है, ये आपको दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहले आप देखो मैड्रिपोराइट, दिस वन इज द मैड्रिपोराइट, जो कि आपको राइट साइड पे दिखेगा, अपर पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पर।
और उससे थोड़ी सी ही दूरी पे आपको यहाँ सेंट्रल डिस्क पे एनएस दिखाई देगा। ये आप देख रहे हो, ये पूरा सेंट्रल डिस्क है जो कि हमने बनाया था। देखिए ये हमने बनाया था ना ऐसे सेंट्रल डिस्क, ठीक है। अब सेंट्रल डिस्क पे तुम्हें दिखाई दिया मैड्रीपोराइट, यहाँ एनएस दिखा रेड वाला, एंड दिस ग्रीन वाला पार्ट इज मैड्रीपोराइट, नहीं दिख रहा होगा, दिस इज मैड्रीपोराइट, ठीक है। उसके बाद इनके हर एक आर्म पे आप स्पाइन देखोगे, अगेन देखो ये पूरा एक इनका स्पाइन है, ओके। क्या है ये, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे स्पाइंस दिखेंगे, ओके। एंड इसमें आपको टर्मिनल टेंटिकल, ये सब तो आप ओरल पार्ट पे भी देखोगे और इस पे भी देखोगे, ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेड्रिसेलाई वगैरह ये आपको अंदर जब आप इसका डाइसेक्ट करोगे तब आपको दिखाई देगा। एनएस की बात करें तो ये एनएस जो होता है माइन्यूट होता है, छोटा होता है, गोलाकार सर्कुलर होता है, अपर्चर मतलब एक अपर्चर आप इस तरीके से कह सकते हो, ओपनिंग होती है कॉल्ड द एनएस, जो कि सिचुएटेड होती है क्लोज टू द सेंटर ऑफ द सेंट्रल डिस्क ऑफ द एबोरल सर्फेस, एबोरल सर्फेस पे पाई जाती है, और क्या होती है, सर्कुलर माइन्यूट ये स्ट्रक्चर होता है। मैड्रीपोराइट क्या होते हैं, ये भी एबोरल सर्फेस पे पाए जाते हैं। सेंट्रल डिस्क अकर एट द फ्लैट सब सर्कुलर एसिमेट्रिकल ग्रूव प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइट, कुछ ऐसे बने होंगे, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे बने होंगे और बीच में ना ऐसे मल्टीप्लाई जैसा, इनका ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये दो आर्म के बीच में, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, इस तरीके के आर्म के बीच में ये पाए जाएंगे। देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, दिस वन इज द फर्स्ट आर्म, दिस वन इज द सेकेंड आर्म, और ये बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मैड्रीपोराइट के बारे में। स्पाइंस की अगर हम बात करें तो स्पाइंस जो होते हैं ये पूरे एंटायर एबोरल सरफेस पे पाए जाएंगे, न्यूमरस शॉर्ट होते हैं, स्टाउट ब्लंट होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, इसीलिए कैल्केरियस बोला जाता है। These spines are supported by a irregular shaped calcareous plate, ossicles भी इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ossicles भी इसमें पाए जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। which remains buried the integument and form the endoskeleton, ओके। ये सब चीज़ आप बस याद रखो, स्पाइंस पाया जा रहा है एबोरल सरफेस पे, ओवरऑल बॉडी पे, ऑसिलस इसको सपोर्ट करता है और कुछ नहीं। गिल जो है ये थ्रू ईच डर्मल पोर्स प्रोजेक्ट आउट अ वेरी स्मॉल डेलिकेट ट्यूबुलर कोनिकल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, थ्रेड लाइक थिन वॉल्ड मेम्ब्रेनस एंड रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शन, जिसे कि आप डर्मल ब्रैंकिया या गिल या पैपुला बोलते हो। क्या बोल रहा है कि बहुत ही छोटा नाजुक ट्यूबुलर उंगली जैसा दिखने वाला, धागे जैसा भी आप बोल सकते हो, पतली दीवार वाला झिल्लीदार एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा एबोरल सरफेस पे, जिसे हम गिल कहते हैं, और इस गिल का अनदर नेम है पैप्यूला, और इसी गिल को हम डर्मल ब्रैंकिया भी कहते हैं। ये गिल क्यों आएगा यूज, रेस्पिरेशन के लिए। इन सभी का काम आपको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में ही पता चलेगा, ओके। गिल्स के बारे में हो गया। पेड्रिसेलाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे आपको शॉर्ट नोट लिखने को भी बहुत बार पूछा जाता है। इन स्पाइंस एंड गिल्स के बिसाइड, मतलब कि रीढ़ और गलफड़ों के अलावा जो एंटायर एबोरल सरफेस होता है वो कवर होता है वाइटिस मोडिफाइड स्पाइन, मतलब कि स्पाइन से थोड़ा सा मोडिफिकेशन हो गया है टाइनी पिंचर जॉ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कि हम पेड्रिसेलाई कहते हैं। लाइक अगर दिस वन इज द स्पाइन, सो दीज आर द पेड्रिसेलाई, जो कि स्पाइन से थोड़े से बड़े होंगे, मोडिफाइड होंगे। तो स्पाइन से तो पूरा का पूरा घिरा ही हुआ है बॉडी, उसके साथ ही साथ स्पाइन का एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसको हम पेड्रिसेलाई बोल रहे हैं, उससे भी जो हमारे स्टारफिश की बॉडी है वो जुड़ी हुई है। इसे हम लोग जॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉज बोलते हैं। ये ओरल सरफेस पे भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ओरल सरफेस पे आप पेड्रिसेलाई नहीं देखोगे, ये इस पे भी पाए जाएंगे, लेकिन एबोरल की तुलना में कम पाए जाएंगे। ईच जो पेड्रिसेलाई होता है वो लॉन्ग या फिर शॉर्ट स्टाउट फ्लेक्सिबल स्टॉक से बना होता है, हैविंग नो इंटरनल कैल्केरियस सपोर्ट, ठीक है। मतलब कि इनका पेड्रिसेलाई जो है उसके पास एक स्टॉक होती है जो कि लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, और कोई भी इनमें कैल्केरियस मतलब कैल्शियम का कोई भी अंदर से इनके सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। पेड्रिसेलाई की बात करें तो इनका जो स्टॉक होता है वो 3 कैल्केरियस प्लेट से बना होता है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक जो है किसी भी कैल्केरियस प्लेट से ना बना हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ना किसी कैल्केरियस प्लेट से बना हो। तो ऐसे स्टॉक जिसमें 3 कैल्केरियस पीसेज होती हैं, उन स्टॉक को हम लोग पॉर्सिपुलेट, पेडिकुलेट, पेड्रिसेलाई बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, याद आ रहा है ऑर्डर याद आ रहा है, फॉर्सिपुलेट से ही मिलता जुलता था। क्यों, क्योंकि फॉर्सिपुलेट के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जिन ऑर्गेनिज्म को फॉर्सिपुलेट ऑर्डर में रखा जाएगा, उन सभी
ऑर्गेनिज्म में जो पेड्रिसिलाई होगा उसके जो स्टॉक्स होंगे उसमें 3 कैलकेरियस प्लेट्स पाई जाएंगी, क्योंकि हमने बताया पेड्रिसिलाई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके स्टॉक में कोई भी कैल्शियम का सपोर्ट ना हो, और ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं जिसमें कैल्शियम का सपोर्ट हो, और वहां पे अगर 3 कैलकेरियस प्लेट्स पाए जा रहे हैं तो उसे हम लोग फॉर्सिपिलेट, पेंड्यूकुलेट आपके पेड्रिसिलाई बोलते हैं। एस्टरेसी जो होते हैं, एस्टीरियस, जैसे कि हमारे स्टारफिश, सी स्टार हैं, ये जो होते हैं ये 2 टाइप्स के फॉर्सिपिलेट, पेडिकुलेट, पेड्रिसिलाई जो है उसे ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। 2 टाइप के, पहला होता है स्ट्रेट टाइप और दूसरा होता है क्रॉस टाइप। स्ट्रेट टाइप में क्या होता है कि स्ट्रेट टाइप में क्या होता है कि देयर आर 2 पेयर ऑफ एडक्टर मसल। क्या होता है, देयर आर 2 पेयर ऑफ एडक्टर मसल फॉर क्लोजिंग द जॉज एंड अ पेयर ऑफ एबक्टर मसल फॉर ओपनिंग दैम। मतलब कि 4 एबक्टर मसल होंगे जॉज को बंद करने के लिए और 2 एबक्टर मसल होगा उस जॉ को खोलने के लिए। क्रॉस टाइप पेंडिकुलेट पेडिसिलाई में भी सेम होता है कि इनमें भी जो जॉज होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं 2 एडक्टर मसल से एंड 1 पेयर के, मतलब यही हो गया कि 2 इनको ओपनिंग के लिए और 4 जो होते हैं वो क्लोजिंग के लिए एबक्टर मसल पाया जाता है। सो ये जो हमने स्ट्रेट एंड क्रॉस टाइप की बात की है, दोनों में ही, इन दोनों में हमने यही पढ़ा कि एडक्टर मसल जो होती है 4 एडक्टर मसल चाहिए क्लोजिंग के लिए जॉ के एंड 2 चाहिए ओपनिंग के लिए। ये दोनों हमने सेम पढ़ लिया, बट वेयर इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? स्ट्रेट टाइप में होता क्या है कि जो वॉल्व होती हैं पेड्रिसिलाई की, ये क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट दिखाई देती हैं आपको वॉल्व, ठीक है, VALVES, ये वॉल्व जो होती हैं ये स्ट्रेट दिखाई देती हैं हमारे जो स्ट्रेट टाइप वाले में है। और क्रॉस टाइप में अगेन वो क्रॉस दिखाई देंगी लाइक अ सीजर, कैची की तरह ये क्या होंगी, आपको डिफरेंट दिखाई देंगी, मतलब कि ऐसे आपको कैची नुमाई स्ट्रक्चर इनका, क्रॉस नुमाई स्ट्रक्चर दिखाई देगा इनके वॉल्व का। तो ये आपको डिफरेंस जो है पेड्रिसिलाई का पता चलता है। और कुछ ऐसे भी पेड्रिसिलाई होती हैं जिनके पास कोई स्टॉक नहीं होता है, दैट्स वाई जो एनिमल्स होते हैं वो सेसाइल हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो पेड्रिसिलाई का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेड्रिसिलाई, ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना है। इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, दैट्स वाई हमने इतना लॉन्ग इस पे बात किया। पेडिसिलाई हेल्प करता है कैप्चर, ठीक है, कैप्चर करने के लिए, क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एंड रिमूवल करने के लिए जितना भी डेब्रिस और माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए, रिमूवल ऑफ डेब्रिस, ठीक है, डेब्रिस एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी गंदगी है इनकी बॉडी में उसको हटा देंगे, और जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि लार्वा वगैरह हो गया, जो कि इनकी बॉडी सरफेस पे सेटल हो जाते हैं, आकर के क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी पे सेटल हो जाते हैं और इनके रेस्पायरेशन में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक अड़चन पैदा करते हैं, मतलब कि रेस्पायरेशन ठीक से नहीं लेने देते हैं। दैट्स वाई उनको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हटाने के लिए क्या होता है, उस डेब्रिस को, जो फालतू वाली चीज़ें हैं इनकी बॉडी पे से, उसको हटाने के लिए जो पेडिसिलाई है वो हेल्प करते हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमने मोलस्कन्स वगैरह बताया, छोटे छोटे इकैनोडर्म्स बताया, इन सभी को खाने के लिए, पकड़ने के लिए भी यूज आते हैं, ठीक है। तो पेडिसिलाई के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। आई होप कि आप इसको छोड़ के नहीं आओगे और बहुत अच्छे से इसके नोट्स भी बनाओगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि हम कल फिजियोलॉजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एनस है बीच में, फिर ये मैड्रीपोराइट है बीच में, यहाँ पे देखो ये मैड्रीपोराइट कितने अच्छे से दिख रहा है ना, देखो ये मैड्रीपोराइट है, उसके इर्द गिर्द में आप देखो ये स्पाइंस हैं, ठीक, और वहीं पे आप छोटे छोटे गिल्स भी देखोगे, ठीक, फिर गोनैड्स देखोगे, कल ये सब हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ओके। अब बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं कि इनकी बॉडी वॉल का क्या सिस्टम है भाई। तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो आप देखोगे कि डिफ्रेंशिएट है क्यूटिकल में, द आउटर मोस्ट लेयर, देन उसके बाद जस्ट क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, देन उसके नीचे नर्वस लेयर, नर्वस लेयर और डर्मिस को क्या करने वाली, बांटने वाली जो लेयर है उसे हम बेसमेंट लेयर कहेंगे। फिर मस्कुलर लेयर आप देखोगे और सिलोमिक एपिथेलियम आप देखोगे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस होल पार्ट देखिए, दिस होल, ये पर्पल वाला पार्ट इज एपिडर्मिस, ठीक है, एंड दिस ब्लू वाला पार्ट इज क्यूटिकल, दिस वन इज द डर्मिस, ओके, एंड दिस वन इज द मस्कुलर, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आपको क्यूटिकल की लेयर बनानी है, ये हो गई आपकी आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल, ओके। फिर आपको क्या बनाना है, फिर आपको बनाना है एपिडर्मिस, ओके,
ये हो गया डर्मिस की लेयर, मतलब सॉरी एपिडर्मिस की लेयर। ओके, देन एपिडर्मिस के बाद आप देखोगे नर्वस, ठीक है, नर्व पाइलेक्सिस देखोगे, यहीं पे आप छोटी छोटी ऐसे लेयर्स देखोगे, ये नर्वस हो गया। ओके, देन उसके बाद आप डर्मिस की लेयर देखोगे जो कि सबसे लार्जेस्ट होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइड होगी ये, ठीक है, सबसे चौड़ी लेयर यही होगी डर्मिस की लेयर, ठीक। और डर्मिस के लेयर के बाद आप मस्कुलर लेयर देखोगे, देखो देखो आप क्या देखोगे, मस्कुलर लेयर देखोगे, यहाँ पे ये मस्कुलर लेयर हो गई। और फिर सिलोमिक इपिथीलियम करके आप कुछ इस तरीके से देखोगे, दिस वन इज द सिलोमिक इपिथीलियम, ऐसे ये इनकी 7 जो है वो लेयर होती है, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्यूटिकल की बात करें तो दीज आर द आउटर मोस्ट डेफिनिट लेयर ऑफ द बॉडी सरफेस, सबसे बाहर की ये सतह होती है और ये कंसिस्ट करती है 2 लेयर, एक होती है थिक आउटर जिसको होमोजीनियस लेयर बोलते हैं और एक इनकी इनर डेलिकेट लेयर होती है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये क्यूटिकल के नीचे पाई जाती हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती हैं और एक्सटर्न करती हैं, और ये आपको ना स्पाइंस, पेडिसिलाई, ट्यूब, फिट, गिल्स, ये सभी जो होंगे आपको एपिडर्मिस से बने हुए दिखाई देंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे आप नर्वस लेयर देखोगे जो कि थोड़ी सी थिकनेस में आपको ठीक ठाक दिखाई दे देगी। बेसमेंट लेयर जो है वो नर्वस लेयर और डर्मिस लेयर को क्या करती है, सेपरेट करती है, और इस लेयर को हम लोग बेसमेंट लेयर कहते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, केवल से केवल ये सेपरेट करती है। डर्मिस लेयर जो होती है ये कंपोज होती है आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और ये मीजोडर्म से डेवलप की होती हैं। ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती हैं बॉडी वॉल में और 2 रीजन्स इनमें पाया जाता है, एक आउटर और एक इनर। मस्कुलर लेयर जो होता है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है एक आउटर सर्कुलर लेयर में और एक इनर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर में। फिर सिलोमिक एपिथेलियम जो है ये सबसे अंदर की, सबसे नीचे इनर मोस्ट लेयर है ये, वॉल लाइन ऑफ सिलोम, एंड ये कंपोज होता है फ्लैजिलेटेड क्यूबॉइडल शेप ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ये सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर है बॉडी वॉल की, एंड इस what सिलोमिक एपिथेलियम एंड पेरिटोनियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी वॉल इज कॉल्ड सिलोमिक एपिथेलियम, या फिर हम इसी लेयर को पेरिटोनियम भी कहते हैं। तो 7 लेयर्स हमने पढ़ी हैं और हमने बहुत कुछ स्टारफिश के बारे में पढ़ लिया। माई फॉल्ट, सी स्टार कि आपको इसे हलवा क्लियर करने में हम बहुत मतलब पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए हमने समझाया कि वाटर है तो वाटर से भाई जुड़ा चीज़ यही है कि वाटर करंट की एंट्री एंड वाटर करंट का एग्जिट, यही मेन फोकस रखता है कि पानी अंदर आया फिर पानी बाहर गया, ठीक है। देखिए जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है लोकोमोशन में, जो बॉडी होती है सी स्टार की उसके लोकोमोशन में, चलने में, गति में। जो सी स्टार है वो कैसे चल रहा है, कैसे गति कर रहा है अपनी बॉडी में, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि वाटर है और वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। जो वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है हम उसे हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो लोकोमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। देखिए जितने भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, लाइक जहाँ भी आप सिस्टम वर्ड पढ़ोगे वो एक्चुअली में बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा, कोई अकेला इंसान सिस्टम नहीं बना सकता है। यू नीड 10 to 12 people to make a system, ठीक है, टू रन अ वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। कोई भी काम सिस्टमैटिक मैनर में कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सिस्टम बैठाना पड़ता है, ठीक है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी बहुत सारे कंपोनेंट से, बहुत सारे जो हमारे सी स्टार है उनके पार्ट से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं पार्ट्स के, उनको आपको पूरा का पूरा रटना है। अब इसके ट्रिक हम आपको बताएंगे बीच में, जहाँ हमें ज़रूरी लगेगा वहाँ पर हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे इन सभी पार्ट को याद करना है। नाम देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है मैड्रीपोराइट, ओके। द सेकेंड पार्ट इज स्टोन कैनॉल, द थर्ड पार्ट इज रिंग कैनॉल, द फोर्थ इज टिंडमेंस बॉडी, द फिफ्थ इज पोलियन वेसिकल, द सिक्स्थ वन इज रेडियल कैनॉल, द सेवेंथ लेटरल कैनॉल, एंड द लास्ट एंड द एट्थ वन इज ट्यूब फिट, ठीक है। हमें ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ये सभी जो आप लोगों ने 8 नेम्स देखे हैं, 8 पार्ट्स देखे हैं जो कि इंक्लूड है वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एक अच्छे से रन कराने के लिए, इन सभी पार्ट को एज इट इज़ आपको याद करना है। आपको मैड्रीपोराइट के बाद स्टोन कैनॉल ही याद करना है, स्टोन के बाद रिंग कैनॉल ही याद करना है,
क्योंकि अगर हमने जिम्मेदारी ली है आप लोगों को ये पूरा वीडियो के लास्ट तक याद कराने की, तो जैसा हम कहेंगे प्लीज़ आप वैसा करना। इन सभी को एज इट इज़ आपको याद करना है लाइन वाइज में। बहुत बच्चे याद कर लेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया ना, हम ट्रिक बताएंगे और ट्रिक में आपको एज इट इज़ आपको फ्रॉम मैड्रीपोराइट टू ट्यूब फिट के बीच में जितने भी हैं वो सभी आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगे, कोई भी नंबरिंग में चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम के हैं। तो कहाँ ये पार्ट है? हमने आपको नॉर्मल अगर स्टार फिश का जो डायग्राम बताया था वो क्या बताया था कि बीच में पेंटागोनल क्या होता है, डिस्क होता है। क्या होता है? पेंटागोनल डिस्क होता है। और इसी डिस्क से क्या होते हैं, जो आर्म्स होते हैं स्टार फिश के वो एराइज होते हैं। ओके, ये आर्म्स एराइज है। यहीं आप माउथ वगैरह देखते हो और यहीं ऊपर के साइड पे यहाँ कहीं आप मैड्रीपोराइट देखते हो, द फर्स्ट वन। अब यही मैड्रीपोराइट से सब कुछ स्टार्ट होता है। अगर डायग्रामेटिक की बात करें तो देखिए दिस वन इज द बेस्ट डायग्राम, जहां आपको केवल से केवल एक चीज़ करनी है कि इस सीव प्लेट को हटा करके यहाँ पर आपको मैड्रीपोराइट लिख देना है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका मैड्रीपोराइट, एम लिख रहे हैं। ठीक, देखो दिस वन इज द मैड्रीपोराइट, दिस पार्ट इज द मैड्रीपोराइट ऑफ द सी स्टार, जो कि इस सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेंट्रल डिस्क है इनकी। पेंटागोनल, देखो माउथ जो इनका होता है और देखो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि माउथ और मैड्रीपोराइट दोनों अलग अलग जगह पर है। जैसे स्टार फिश में एक एबोरल साइड होती है, एक ओरल साइड होती है। तो ओरल साइड पे आप देखते हो माउथ और एबोरल साइड पे आप देखते हो मैड्रीपोराइट। तो ये इनका एबोरल साइड है जहाँ पर आप मैड्रीपोराइट देख रहे हो। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखो मैड्रीपोराइट से जो वाटर है उसकी एंट्री होती है। देखिए ये वाटर है, इसकी एंट्री इस मैड्रीपोराइट से अंदर हो रही है। ये रहा हमारा स्टोन कैनॉल। डायग्राम अच्छे से समझो, फिर बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दिस वन इज द स्टोन कैनॉल, जो कि मैड्रीपोराइट और जो हमारे रिंग कैनॉल है उससे उसको कनेक्ट कर रहा है। रिंग कैनॉल कहाँ है? दिस वन इज द रिंग कैनॉल। देखिए ये हमने डार्क कर दिया, दिस वन इज द रिंग कैनॉल। और रिंग कैनॉल एंड मैड्रीपोराइट को कौन जोड़ रहा है? ये रहा मैड्रीपोराइट। इसको कौन जोड़ रहा है? जो हमारा ये स्टोन कैनॉल है वो। ठीक है, तो पानी मैड्रीपोराइट में आएगा, फिर स्टोन कैनॉल में जाएगा, फिर रिंग कैनॉल में जाएगा एंड रिंग कैनॉल के जस्ट बाद वो कहाँ जाएगा? रेडियल, जो हमारा रेडियल कैनॉल होता है वो। एंड दिस वन इज द रेडियल कैनॉल, जो कि रिंग कैनॉल से क्या है, पांचों तरफ इनके आर्म्स में ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, दिस वन इज द रेडियल कैनॉल। फिर रेडियल कैनॉल के बाद यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखोगे, अभी ये बस आपको ये ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर दिखाया है, लेकिन रेडियल कैनॉल अगर एक ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पे आपको ऐसे लेटरल कैनॉल्स भी दिखेंगी। तो यहाँ ऐसे करके आपको लेटरल कैनॉल्स दिखेंगी एंड उन लेटरल कैनॉल्स के ऊपर ही ये ऐसे करके आपको ट्यूब फिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करने हैं। दो अलग से आपने पढ़ा, हमने यहाँ पे मैड्रीपोराइट की बात की, हमने स्टोन कैनॉल की बात की, हमने रिंग कैनॉल की बात की, हमने रेडियल कैनॉल की बात की, हमने ट्यूब फिट की बात की। हमने केवल से केवल टिडमैन्स बॉडी एंड पोलियन की बात नहीं की, क्योंकि जो टिडमैन्स बॉडी होते हैं ये एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो रिंग कैनॉल है ना, देखो रिंग कैनॉल है ना, उसमें ऐसे ये लगे रहते हैं। ठीक है, दो के बीच में ये दो आर्म्स है ना, उनके बीच में एटलीस्ट दो तो टिडमैन्स बॉडी होंगे। दो इधर, फिर दो इधर, फिर दो इधर, दो इधर। ये इस तरीके से टिडमैन्स बॉडी लगे होते हैं और बीच में आपको पोलियन वेसिकल्स भी दिखाई देते हैं, जो कि डायसेक्ट करने पे दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर समझ में आया? अब देखो, अगर हम स्टार फिश का सब कुछ किनारे हटा दें और केवल वैस्कुलर सिस्टम पे हम फोकस करें तो हमें ये डायग्राम स्टार फिश में देखने को मिलता है, जहां हमें क्या दिख रहा है? मैड्रीपोराइट। ठीक है, देन हमें दिख रहा है स्टोन कैनॉल, देन हमें दिख रहे हैं रिंग कैनॉल। रिंग कैनॉल में आपको दिखाई दे रहे हैं टिडमैन्स बॉडी। ठीक है, ये हो गया टिडमैन्स बॉडी। रिंग कैनॉल से ओरिजिनेटेड है आपके ये कलर ले लेते हैं, यहाँ ओरिजिनेटेड है आपके क्या?
रेडियल कैनॉल्स, ओके। और रेडियल कैनॉल से ओरिजिनेटेड है क्या, लेटरल कैनॉल। और हर लेटरल कैनॉल में लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देखोगे ट्यूब फिट जो हैं वो इस तरीके से जुड़े होंगे। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? गेटिंग माई पॉइंट? स्ट्रक्चर समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं कि कैसे जो पानी है वो अंदर आता है और क्या सारी चीज़ें होती हैं, और जितने भी आपने पार्ट्स पढ़े हैं उस पार्ट्स में वो कैसे ट्रैवल करता है। पूरा जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो हम आगे के 3 स्लाइड में खुद लिख करके आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमने आगे स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया है, स्लाइड्स में हमने थ्योरी पोर्शन दिया है जो कि हम सब कुछ पढ़ने के बाद आपको वहाँ पे रिवाइज कराएंगे। जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में वो आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, तो साथ में कॉपी एंड पेन लेकर के बैठ जाना। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ सी स्टार, ठीक है। ये हमने क्या किया है, पढ़ा है। देखिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है इसको एक्चुअली में आप सरल भाषा में कह सकते हो सिस्टम ऑफ कैनॉल्स। क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो सिस्टम ऑफ कैनॉल्स, ओके। क्योंकि जो हमारा स्टोन कैनॉल है, कलेक्टिंग कैनॉल्स हैं, रेडियल कैनॉल्स हैं, लेटरल कैनॉल्स हैं, ट्यूब फिट, ये हर एक तरह के कैनॉल्स ही हैं। इसीलिए आप बोल रहे हो कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो सी स्टार का है ये कैनॉल्स के सिस्टम है। बहुत सारे कैनॉल मिल करके एक वर्क कर रहे हैं, वाटर की एंट्री एंड एग्जिट को रेगुलेट कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इन्हें सिस्टम ऑफ कैनॉल्स बोलेंगे। समझ गए? देखो कैनॉल जो वर्ड है यहाँ पर ये यूज़ किया गया है क्योंकि बहुत सारे नली लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो यहाँ पर यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। देखो कैनॉल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, दो आपको ना इन कैनॉल्स के बारे में 2 कैरेक्टर्स आपको याद करना है जो हम बता रहे हैं। कुछ भी स्लाइड में मेंशन नहीं है आगे, केवल से केवल थ्योरी है, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ लिखते रहना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। देखो अगर हम कैनॉल की बात करें तो यहाँ जितने भी टाइप के हमने आपको कैनॉल बताया, रिंग कैनॉल, स्टोन कैनॉल, कलेक्टिंग कैनॉल, रेडियल कैनॉल, रेटर कैनॉल, जितने भी कैनॉल बताए हैं वो सभी क्या होंगे, उनके पास मस्कुलर वॉल्स होंगी। क्या होगा? हैव मस्कुलर वॉल, ओके। समझ गए? सेकेंड कैरेक्टर, ये जो कैनॉल्स हैं ये इंटरनली लाइंड हैं, ठीक है, ये इंटरनली, ठीक है, अंदर से ये इंटरनली लाइंड हैं सिलिएटेड, किससे? सिलिएटेड ईपीथीलियम से, ओके, लाइंड बाय सिलिएटेड ईपीथीलियम, ठीक है, कि ये सिलिएटेड ईपीथीलियम से क्या है, लाइंड है, और इनके पास मस्कुलर वॉल जो है वो प्रेजेंट है। लाइक अगर हम बनाते हैं एक कैनॉल, मान लीजिए कि दिस इज द कैनॉल, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नली लाइक जो स्ट्रक्चर है उसी को हम कैनॉल बोल रहे हैं। तो इनके पास जो इनकी वॉल होगी, ये जो इनकी वॉल है, ठीक है, वेट, ये जो इनकी वॉल है ये एक्चुअली में क्या है, ये मस्कुलर है, ठीक है, ये मस्कुलर वॉल हो गई। और अंदर ये लाइंड कैसे है, ये वॉल लाइंड कैसी है, ये वॉल लाइन है सिलिएटेड ईपीथीलियम से, मतलब कि सीलिया, छोटे छोटे, लाइक अगर हमने एक पार्ट इसका उठाया, ठीक है, हमने मान लीजिए यहाँ पे एक पार्ट इसका उठाया तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये बन गया हमारा एक कैनॉल का एक पार्ट जो कि लाइंड हो गया मस्कुलर वॉल से, और इसमें इस तरीके से क्या होगा, सिलिएटेड, इसमें क्या होंगी, ईपीथीलियम की लाइन होगी। ये जो सिलिएटेड ईपीथीलियम है, ठीक है, ये जो सिलिएटेड ईपीथीलियम है इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो ये जो सिलिएटेड ईपीथीलियम होता है ये काम करता है अंदर कैनॉल की बॉडी, जो ये एक ट्यूब कैनॉल है इसमें वाटर हो या फिर कोई भी पार्टिकल हो उसको आगे की तरफ मूव कराने के लिए, ठीक है। क्या हमने बोला कि वाटर मतलब कि कोई भी फ्लूइड लिख सकते हो, लेकिन हम वाटर वैस्कुलर की बात करें तो हम वाटर लिख रहे हैं, और कोई भी पार्टिकल, इनको आगे की तरफ
मूव कराने में ये सिलिएटेड एपिथेलियम हेल्प करता है। हमने बताया कि पानी मैड्रीपोराइट से घुसेगा, फिर काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, उसमें जाएगा। कैसे जा रहा है, कैसे मूवमेंट हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस सिलिएटेड एपिथेलियम, यही मूवमेंट करा रहा है उस वाटर का। समझ गए? ठीक है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ कैनॉल. कैनॉल हैव मस्कुलर वॉल्स and they are internally lined by ciliated epithelium. Ciliated epithelium helps in the movement of particle and fluid. अब हम क्या बात करेंगे? जितना भी हमने इनमें अभी पार्ट्स देखे हैं, अब थोड़ा हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि वाटर कहाँ जाता है। सबसे पहले वाटर एंटर करता है थ्रू द मैड्रीपोराइट। किसके थ्रू एंटर करता है? मैड्रीपोराइट के। वेट, देखिए, दिस इज योर मैड्रीपोराइट। ओके, दिस वन इज द मैड्रीपोराइट, जिसमें एक वाटर क्या कर रहा है, एक वाटर नहीं मतलब वाटर्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं। ये रहा वाटर, ठीक, इस मैड्रीपोराइट में एंटर कर रहा है। फिर देखिए यहाँ क्या है, ये कहाँ गया वाटर? मैड्रीपोराइट में। ओके, मैड्रीपोराइट में एक्चुअली क्या होता है ना, मैड्रीपोराइट्स में एक्चुअली में 250 माइन्यूट पोर्स होते हैं। 250 एकदम सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? माइन्यूट पोर्स होते हैं, मतलब कि एकदम सूक्ष्म क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और ये जितने भी पोर्स हैं, 250 पोर्स हैं, हर एक पोर एक कैनॉल बनाता है। लाइक अगर यहाँ पर इसमें एक पोर है तो वो ऐसे कैनॉल बनाएगा, फिर दूसरा ऐसे बनाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके ये क्या बना देंगे? एक पोर कैनॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे पोर कैनॉल। ठीक है। अब जो एक एक पोर ने पोर कैनॉल बनाया है, ये सब आकर के एक जगह कलेक्ट होंगे। लाइक दिस, ये आ गया इनका कलेक्शन। ऐसे जो होंगे ये 250 आकर के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे कलेक्टिंग कैनॉल। यहाँ पर अब बन जाएगा क्या? कलेक्टिंग कैनॉल। ठीक है, क्या बना? कलेक्टिंग कैनॉल। ठीक, समझ गए। अब यहाँ कलेक्टिंग कैनॉल तक पानी आ गया। लाइक बाहर से पानी आया, मैड्रीपोराइट के हर एक पोर से वो नीचे की तरफ ट्रैवल किया, फिर वो ट्रैवल करके कहाँ चला आया? कलेक्टिंग कैनॉल्स तक। फिर यहाँ कलेक्टिंग कैनॉल्स जो हैं वो लीड करेंगे एम्प्यूला तक। ठीक है, यहाँ से जितना पानी होगा वो जाएगा एम्प्यूला तक। ठीक है, अब एम्प्यूला से क्या होगा ना कि आप देखोगे स्टोन कैनॉल। ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट आपने पढ़ा है ये है आपका मैड्रीपोराइट का पार्ट। ठीक है, लाइक दिस होल पार्ट इज योर मैड्रीपोराइट। ठीक है, मैड्रीपोराइट तक आपने पढ़ लिया, पानी आ गया। अब देखो, मैड्रीपोराइट के बाद आपने पढ़ा स्टोन कैनॉल, जो कि रिंग कैनॉल से मैड्रीपोराइट को जोड़ रहा था। ठीक है, तो पानी आएगा स्टोन कैनॉल में। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे स्टोन कैनॉल। ये हो गया हमारा स्टोन कैनॉल। छोटा सा बनाते हैं, देखिए ये यहाँ कुछ ऐसे करके ये हो गया स्टोन कैनॉल, जो कि नाम क्यों पड़ा स्टोन कैनॉल? क्यों पड़ा स्टोन कैनॉल? क्योंकि ये जो कैनॉल है ये कैल्केरियस, ऐसे कैल्शियम के सब्सटेंस से ना, ऐसे क्या है, बहुत सारे कैल्शियम के सब्सटेंस से क्या है, घिरी हुई है। ठीक है, बहुत सारे, इसी वजह से इसका नाम हमने स्टोन कैनॉल रखा है। ठीक है, अब पानी कहाँ आ गया? स्टोन कैनॉल में। ओके, पानी आ गया स्टोन कैनॉल में। फिर आप स्टोन कैनॉल से ये देखते हो कि पानी जो है वो आता है आपके रिंग कैनॉल में। ठीक है, रिंग कैनॉल में। तो इतना जो अपन लोगों ने पार्ट पढ़ लिया, ये पार्ट हो गया हमारे किसका? स्टोन कैनॉल का। अब हम पढ़ेंगे रिंग कैनॉल। रिंग कैनॉल में पानी जो है वो, देखिए हम लिख देते हैं सबसे पहले कि आ गया अब ये रिंग कैनॉल में। और हमने आपको बताया कि रिंग कैनॉल से ही पांचों आर्म्स जो हैं वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे करके निकली हुई हैं। और
रिंग कैनाल में पानी आता है जब, ठीक है, रिंग कैनाल में मान लीजिए पानी यहाँ पर इस कैनाल में आ गया, तो यहाँ से जो पानी है वो हर एक आर्म में जाएगा, हर एक आर्म में, ठीक है। अब सभी आर्म में जा रहा है, तो रिंग कैनाल जो है एक गोलाकार स्ट्रक्चर है। गोलाकार क्या है, एक ट्यूब है, जहाँ से उस ट्यूब में ना 5 और अनदर ट्यूब जोड़े गए हैं जो कि पानी को इस तरीके से ट्रैवल करा रहे हैं। तो के बाद आप पानी का ट्रैवल देख रहे हो रेडियल कैनाल में। ये रेडियली हर जो एंगल है ना, एक एक एंगल पे निकला हुआ है, तो इसे हम रेडियल कैनाल बोलते हैं। तो रिंग कैनाल से अब पानी कहाँ जाएगा, देखो अब पानी जाएगा किसमें, जो आपके ऐसे हम रेडियल कैनाल्स बना दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके जाएगा रेडियल कैनाल में। ओके, अब रेडियल कैनाल में आ गया। हमने आपको बताया कि रेडियल कैनाल जो है, मान लीजिए कि दिस वन इज द रिंग कैनाल, ये हो गए आपके रेडियल कैनाल, और इसी रेडियल कैनाल के लेफ्ट राइट, वन इधर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करके क्या निकले हुए हैं, लेटरल कैनाल। ये क्या हो गए, लेटरल कैनाल। अब पानी कहाँ जाएगा, हमने बना ही दिया ब्लू कलर से, तो समझ जाना कि पानी जो है रिंग से पहले जाएगा रेडियल, फिर रेडियल से हर एक लेटरल कैनाल में पानी क्या होगा, वो चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमने ऊपर देखा रेडियल कैनाल, यहाँ से जो पानी है, ठीक है, यहाँ से अब जो पानी है वो आएगा किस में, कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल से हमारे लेटरल कैनाल में, ठीक है, समझ गए। फिर लेटरल कैनाल से जो पानी है वो लास्ट आप देखोगे कि ट्यूब फिट में चला जाएगा। एंड ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है देखिए, हम लिख देते हैं पहले, फिर कहाँ जाएगा पानी, ट्यूब फिट में। अब देखिए ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, समझिए। ट्यूब फिट के स्ट्रक्चर में आप 3 पार्ट्स देखोगे, ठीक है। मान लीजिए कि दिस वन इज अ वन लेटरल कैनाल, ठीक है, ये हमारा एक लेटरल कैनाल है। इसमें आपको 2 ठे, एक लेफ्ट और एक राइट में आपको दिखेगा ट्यूब फिट। दिस वन इज द ट्यूब फिट का फर्स्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। द सेकेंड स्ट्रक्चर एकदम अटैच होता है एम्प्यूला से, दैट इज आवर पोडियम। एंड पोडियम का जो लास्ट होल होता है उसे हम बोलते हैं सकर, ठीक है, समझ गए। देखिए वही सेम एज इट इज, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला का जो नेक रीजन होगा वो हो जाएगा आपका पोडियम, एंड पोडियम का जो लास्ट एक होल होगा उसे हम बोलेंगे सकर, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि दिस वन इज द व्हाट, रेडियल कैनाल, वहां से निकली है लेटरल कैनाल, एंड लेटरल कैनाल में आप देख रहे हो दोनों तरफ ट्यूब फिट। ट्यूब फिट में आपने देखा 3 स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्यूब फिट। ट्यूब फिट में आप देख रहे हो 3 स्ट्रक्चर, एम्प्यूला, ठीक है, पोडियम, और ये हो गया सकर। ओके, ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, दीज 3 स्ट्रक्चर क्या है, ये तीनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, ट्यूब फिट। एंड पानी आपके क्या होगा, पूरा सकर की तरफ आ जाएगा, तो फिर वहां से पानी की क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आया ना। देखो एक बार हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट। फिर ये हो गया आपका सेकेंड एंड द थर्ड वन। अच्छा ये बताओ, हमने जितना भी अभी तक बात किया है उसमें कहीं भी तुम्हें कुछ छूटा हुआ नहीं नजर आया? जैसे हम लोगों ने मैंड्रीपोराइट की बात की, फिर वहाँ से देखा स्टोन कैनाल, वहाँ से देखा रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से देखा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से देखा लेटरल, लेटरल से देखा ट्यूब फिट। 2 तो बाकी रह गया, पूरा 8 था ना। तो ये तो 1 2 3 4 5 6 ही है, 2 कहाँ गए, 2 हैं आपके टिडमन्स बॉडी, ठीक है, क्या है, टिडमन्स बॉडी एंड पोलियन वेसिकल। देखो समझो, देखना आराम से ही समझा रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से समझ लो। दिस वन इज द सेंट्रल पार्ट, जहाँ पर आप क्या देखोगे, मैड्रीपोराइट, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस वन इज द मैड्रीपोराइट। और उसको 1 मिनट रुक जाओ, इसके जस्ट तुम ऐसे बना लो, ये हो गया, उसके बाद
यहाँ बनाओ मैड्रीपोराइट और मैड्रीपोराइट से निकलता हुआ रिंग कैनॉल, जो कि तुम्हें इस ब्लैक वाले पार्ट रेडियल कैनॉल से जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर ये जो अपन ने रिंग कैनॉल बनाया है, यहाँ से हम देखेंगे रेडियली 1 2 3 4 5 ऐसे निकलते हुए क्या रेडियल कैनॉल। रिंग से देखा रेडियल कैनॉल निकलते हुए, और फिर हमने देखा लेटरल कैनॉल, और फिर लेटरल कैनॉल में ही हमने यहाँ पे देखा सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या ट्यूब फिट। ये दोनों कहाँ गए? ये कहाँ गए भाई? तो टिटमेंस अगर हम बॉडी की बात करें तो टिटमेंस बॉडी जो है ये एक्चुअली में आपको दिखाई देगा, लेकिन पोलियन वेसिकल जब आप इसको डायसेक्ट करोगे तब दिखाई देगा। तो पोलियन वेसिकल आप देखते हो ना कि ये पियर शेप के होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लैडर इनमें होता है। तो पोलियन वेसिकल का वर्क बता दे रहे हैं, टिटमेंस आपको बता दे रहे हैं कहाँ है और उसका क्या वर्क है। ठीक है, देखो टिटमेंस जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके टिटमेंस लगे हुए हैं। टिटमेंस बॉडी का क्या काम है? देखो जो पानी है वो एंटर किया, ठीक है, पानी जो है वो एंटर किया मैड्रीपोराइट से, स्टोन कैनॉल में गया, स्टोन से 1 मिनट भैया, देखो यहाँ से बता रहे, फिर स्टोन से ये जो पानी है वो चला गया आपके रिंग कैनॉल में, रिंग से गया रेडियल और लेटरल। यहाँ जब रिंग कैनॉल के पास ये पानी आ रहा है तो एक्चुअली में जो टिटमेंस बॉडी है वो इस पानी को फिल्टर कर रहे हैं। इन्हें देखिए टिटमेंस बॉडी का एक्चुअल में कोई काम नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने इसे ऑब्जर्व किया है कि ये टिटमेंस बॉडी जो है ये पानी को फिल्टर करने का काम कर रहा है, जो गंदगी है पानी में उसको निकालने का काम कर रहा है। तभी रिंग कैनॉल में ही गंदगी बाहर निकल जा रही है और उसके बाद आर्म्स में, मतलब कि जो रेडियल कैनॉल से उसमें पानी को भेजा जा रहा है आगे। तो रिंग कैनॉल्स में टिटमेंस बॉडी जो लगे हुए हैं इनका क्या काम है? इन्हें बोला जाता है, देखिए इन्हें बोला जाता है, कहा जाता है फिल्टरिंग डिवाइस। ओके, क्या बोला जाता है? फिल्टरिंग डिवाइस, या फिर कुछ लोग इसे एंजाइम फॉर्मिंग बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, एंजाइम फॉर्मिंग बॉडीज भी इसे कहा जाता है। वहीं अगर हम पोलियन वेसिकल की बात करें तो पोलियन वेसिकल्स जो होते हैं ये पियर शेप की बॉडी होते हैं। क्या होते हैं? ये पियर शेप की बॉडी होते हैं और रिंग कैनॉल के आस ही पास आप देखोगे आउटर साइड पे खुलते हुए। ठीक है, क्या देखोगे? रिंग कैनॉल के ही आसपास में आप इसको खुलते हुए दिखाई देगा ये। और ये एक्चुअली में क्या करता है, जो हमारे पोलियन वेसिकल हैं ये एक्चुअली में वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेट दी हाइड्रोलिक प्रेशर, समझ गए? तो देखो ये हम इरेज कर रहे हैं, ओके ना इरेज करें, कर दें, बताओ जल्दी, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो देखो, अगर हम बात करें अब ओवरऑल चीज़ की, तो यहाँ पर देखो पानी आया मैड्रीपोराइट में, ओके, पानी आया मैड्रीपोराइट में, गया स्टोन कैनॉल में, रिंग कैनॉल में। रिंग कैनॉल के पास जो टिटमेंस बॉडी है उसने उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद रिंग कैनॉल से जो भी पानी है वो रेडियल की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पानी रेडियल में चला जाए। के साथ साथ रिंग कैनॉल के पास पोलियन वेसिकल भी होता है जो कि सारा का सारा पानी रेडियल कैनॉल में नहीं जाने देता है, वो कुछ पानी को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और सभी पानी को जितना जरूरत होगा उतना ही तो जाएगा भाई, जितनी जगह होगी रेडियल कैनॉल में पानी उतना ही तो जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो पोलियन वेसिकल स्टोर कर लेगा। फिर रेडियल कैनॉल से क्या होगा? पानी आगे जाएगा, फिर लेटरल कैनॉल एंड फिर लास्ट में ट्यूब फिट में। समझ में आ गया? बहुत ईजी था, यस बहुत ईजी था। ठीक है, अभी सब आपको याद करा देते हैं। एक बार आप जल्दी जल्दी थ्योरी देख लो। मैड्रीपोराइट क्या होते हैं भाई? बात से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये राउंडेड बॉडी है। ठीक है, जितनी बार भी स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हमने आपको राउंडेड बॉडी ही दिखाया है। तो मैड्रीपोराइट राउंडेड कैल्केरियस प्लेट्स होते हैं जो कि एबोरल साइड पे पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेंट्रल डिस्क पे एबोरल साइड में मैड्रीपोराइट पाया जा रहा है, जो कि कैल्केरियस प्लेट से क्या होता है? राउंड होता है, जिसे कि हम लोग बाद में चल के आप स्टोन कैनॉल देखते हो कि वही कैल्केरियस बॉडी स्टोन कैनॉल बना लेती है। ये जो पोर कैनॉल्स, इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, 250 माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं। हर एक पोर जो होता है वो क्या करता है? एक पोर कैनॉल बनाता है। और सभी के सभी पोर कैनॉल्स जो होते हैं वो कलेक्टिंग कैनॉल्स बना लेते हैं, जो कि जाके एम्पुला में खुलता है, जो कि मैड्रीपोराइट के जस्ट नीचे होता है। फिर ये एम्पुला ओपन होता है एस शेप के स्टोन कैनॉल में। स्टोन कैनॉल जो है वो एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड ओरली, मतलब कि एबोरल साइड से
ओरल साइड को जोड़ रहा है, मतलब कि एक अपर से नीचे की तरफ जोड़ रहा है, एबोरल से नीचे की तरफ जोड़ रहा है हमारा स्टोन कैनॉल। स्टोन कैनॉल जो है ये ओपन होता है रिंग कैनॉल में, जो कि माउथ के इर्द गिर्द में आप देखते हो। जो वॉल्स होती हैं स्टोन कैनॉल की वो सपोर्टेड की जाती हैं कैल्केरियस रिंग से, जैसा कि हमने आपको बताया, इसीलिए इसका नाम स्टोन रखा गया क्योंकि कैल्केरियस सबस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। ड्यूरिंग इट कोर्स द स्टोन कैनॉल जो है ये इंसीथ हो जाता है बाई अ वाइट थिन वॉल ट्यूबुलर सिलोमिक सैक, जिसे कि हम एक्सियल साइनस भी बोलते हैं। ठीक है, अपने प्रवाह के दौरान स्टोन कैनॉल एक चौड़ी पतली दीवार वाली ट्यूबुलर सिलोमिक थैली से ढकी होती है, जिसे आक्षीय साइनस भी कहते हैं। तो स्टोन कैनॉल जो है क्या है, ढकी हुई है एक एक्सियल साइनस से फॉर द प्रोटेक्शन। ओके, देखिए रिंग कैनॉल, रिंग भी कहते हैं, ये इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। पेरिस्टोमियम रिंग ऑफ ऑसिलस इसे कहा जाता है। डायरेक्टली एबव होते हैं, ये एबोरल साइड पे पाए जाते हैं। और हाइपोन्यूरल रिंग साइनसेस, देखो मतलब कि एबोरल साइड से लेकर के हाइपोन्यूरल रिंग साइनसेस तक ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जो रिंग कैनॉल्स होते हैं ये आउट इंटर रेडियली 9 स्मॉल येलोइश, देखो यहाँ पे टिडमेंस की बॉडी की बात हो रही है कि रिंग कैनॉल जो है वो इंटर रेडियली 9 क्या करते हैं, छोटे छोटे येलो कलर के इरेगुलर या राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडी, जिसको कि हम रेसिमोस भी कहते हैं और टिडमेंस बॉडी भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, मार्जिन पर अपने दिखाते हैं। लाइक रिंग कैनॉल है, रिंग कैनॉल के ही मार्जिन पे आप देखोगे कि क्या होगा, 9 स्मॉल मतलब कि छोटे पीले कलर के, इरेगुलर भी हो सकते हैं, मतलब कोई उनका शेप ना हो, और हो सकता है कि वो राउंड गोले आकार में हो, उस तरह की बॉडी दिखाई देती है, जिसे कि हम लोग रेसिमोस कहते हैं या फिर टिडमेंस बॉडी कहते हैं। टिडमेंस बॉडी देख लो, फिर यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर देखो, ये रहा आपका मैट्रिपोराइड, स्टोन कैनॉल, रिंग कैनॉल। रिंग कैनॉल पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ऐसे टिडमेंस बॉडी दिखाई देगी। ठीक है, टिडमेंस बॉडी जो होते हैं दे रेस्ट अपॉन द पेरिस्टोलियर रिंग ऑफ ऑसिली, क्योंकि रिंग कैनॉल इज ऑल्सो द पेरिस्टोमियम रिंग ऑफ ऑसिलस, हमने ऊपर पढ़ा। द एक्चुअल फंक्शन ऑफ टिडमेन, एक्चुअल फंक्शन हमें टिडमेंस का नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने बताया है कि ये क्या है, ये फिल्टरिंग डिवाइस भी है, ये एंजाइम फॉर्मिंग बॉडीज भी हैं। ठीक है, एक्चुअल फंक्शन नहीं पता है, हाउएवर दे आर सपोज टू बी, और हाँ इन्हें हम लोग लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी मतलब बोलते हैं, जो कि एमीबोसाइट जो है ना इसे कंटेन करता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम का जो एमीबोसाइट है वो बनाता है हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड। अच्छा, हमने ये बताना आपको हम भूल गए थे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है, जो कि सिस्टम ऑफ कैनॉल है, तो कैनॉल में 2 चीज़ें जाएंगी। ठीक है, एक तो सी वाटर जाएगा, ठीक है, एक तो सी वाटर दिखाई देगा, सेकेंड आपको एमीबॉइड कॉर्पसेल्स दिखाई देंगे। तो जो एमीबॉइड कॉर्पसेल्स हैं ये माना जा रहा है कि टिडमेंस जो बॉडी हैं वही बनाते हैं, तो ये क्या है, एक लिम्फेटिक ग्लैंड है, ऐसा माना जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि ना भी हो। तो एक्चुअल फंक्शन इनका नहीं पता है। आपने 3 देखा कि फिल्टर डिवाइस, एंजाइम फॉर्मिंग बॉडी एज वेल एज द लिम्फो ग्लैंड जो है, लिम्फोसाइट जो है वो। पोलियन वेसिकल जो है ये रिंग कैनॉल गिव ऑफ इनर साइड इन द इंटररेडियल पोजीशन 1 2 3 4 इन नंबर हो सकते हैं। पोलियन वेसिकल पियर शेप के होते हैं, इनकी वॉल जो होती है पतली होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लैडर होता है, रिजर्वायर भी उसे कहते हैं, इनके पास नेक होता है जिसे कि हम पोलियन वेसिकल कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम इट्स आउटर सर्फेस द रिंग कैनॉल गिव ऑफ द, जो भी वाटर होगा, अब हम क्या देखते हैं कि रिंग कैनॉल तक आने के बाद वो वाटर कहाँ जाता है, रेडियल कैनॉल में जाता है। रेडियल कैनॉल जो है इन द आर्म द रेडियल कैनॉल रन्स इमीडिएटली टू द ओरल साइड, रेडियल कैनॉल से जो पानी है वो ओरल साइड की तरफ आ जाता है। हर एक आर्म में जो रेडियल कैनॉल है वो पानी को भेजता है, और पानी भेजता है उसके बाद वहाँ से जो पानी है वो उनके लेटरल कैनॉल्स में जाता है। देखो यहाँ लेटरल कैनॉल्स में जाता है, फिर लेटरल कैनॉल जो है वो लेटरल कैनॉल से क्या होता है, अटैच्ड होता है ट्यूब फिट, जो कि इज प्रोवाइडेड विथ अ वॉल टू प्रिवेंट बैक फॉरवर्ड जो फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द रेडियल कैनॉल। ट्यूब फिट वहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ट्यूब फिट ये निर्धारित करता है कि पानी जो लेटरल से ट्यूब फिट तक आ रहा है, कहीं वो पानी वापस से रेडियल कैनॉल से रिवर्स बैक ना कर जाए, तब पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसी वजह से ट्यूब फिट इस चीज़ को निर्धारित भी करता है, लेटरल कैनॉल इस चीज़ को निर्धारित करता है कि पानी जो है वो रेडियल से फिर अंदर रिवर्स ना चला जाए। ओके, ट्यूब फिट या फिर हम इसे पोडियम भी कहते हैं, एक हॉलो इलास्टिक थिन वॉल्ड क्लोज सिलेंडर थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि लेटरल कैनॉल्स के दोनों साइड पाए जाते हैं। इनके पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो होता है वो एम्पुला, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। मिडिल में आप पोडियम देखोगे जो कि ट्यूब लाइक होगा, और डिस्क शेप का आप सकर देखोगे जो कि एकदम नीचे होगा। लाइक दिस वन इज द सैक थैलेनुमा स्ट्रक्चर, दिस वन इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है। लाइज विद इन द आर्म, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस वाली लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू वांट तो इसको लिख लेना। अब देखो, अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे सीरीज वाइज जो है उसे याद करना है, मैट्रिपोराइट वगैरह को किस तरीके से आपको सीरीज वाला याद करना है। ठीक है, समझो एक कहानी अगेन थोड़ी सी छोटी सी है कि टिडमैन है एक बॉय और स्टार नाम की एक लड़की है। ठीक है, तो स्टार नाम की जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड है आपका टिडमैन। तो टिडमैन से स्टार ने बोला कि करेक्ट 6 PM पे तुम्हें रिंग लेकर के आनी है मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि उसका बर्थडे है। स्टार ने बोला कि मेरा बर्थडे है, करेक्ट 6 PM पे तुम हमें रिंग ला करके दोगे। टिडमैन बेचारा रिंग लेने गया, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया, वो 6:05 पे पहुंचा। ठीक है, कितने पे पहुंचा? 6:05 पे। तो स्टार बोलती है, तो टिडमैन मतलब उसे बताता है कि रिंग बहुत अच्छी है, देख लो। तो स्टार बोलती है कि रिंग तो अच्छी है लेकिन तू लेट है। ठीक है, क्या बोलती है? रिंग तो अच्छी है लेकिन तू लेट है। अब इसी तरीके से आपको याद करना है। क्या याद करना है? देखो, मस्त रिंग टिडमैन, वो बोलती है टिडमैन से कि मस्त रिंग टिडमैन पर लेट है तू। ठीक है, क्या याद करना है? मस्त रिंग टिडमैन। स्टार क्या बोल रही है? स्टार फिश की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने स्टार लगा दिया है कि तुम कंफ्यूज ना हो कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़े किसका हो। ठीक है, देखो स्टार क्या बोल रही है? मस्त रिंग टिडमैन पर लेट है तू। ठीक है, लेकिन बाद में वो सॉरी वगैरह बोल करके थोड़ा सा क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। देखो, मस्त में तुम्हें याद रखना है, मस्त में तुम्हें याद रखना है M से मैट्रिपोराइट, ST से याद रखना है स्टोन कैनॉल, कि मैट्रिपोराइट के बाद जो वाटर है वो स्टोन कैनॉल में जाता है। फिर रिंग से तुम्हें रिंग कैनॉल याद रखना है कि रिंग कैनॉल में जाता है। फिर रिंग कैनॉल में टिडमैन्स बॉडी होती है, और क्या होती है? P से आपको याद रखना है टिडमैन्स बॉडी, एंड P पोलियन वेसिकल होता है। तो पानी टिडमैन्स बॉडी जो है उसको फिल्टर करता है, पोलियन वेसिकल स्टोर कर लेता है, जितना पानी होता है चाहिए होता है रेडियल कैनॉल को, उसको पास कर देता है। R से रिंग भी था, R से रेडियल भी था, तो रिंग वाला सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया, तो एक और R बचा जिसका मतलब होगा रेडियल कैनॉल। ठीक है, तो ये R आपको बताएगा रेडियल कैनॉल, कि पानी गया कहाँ? रेडियल कैनॉल में। ठीक है, ये पानी कहाँ आ जाएगा? रेडियल कैनॉल में। फिर लेट से मतलब लेटरल, फिर ये पानी जाएगा लेटरल कैनॉल में, और लेटरल से फिर टू मतलब ट्यूब फिट। लेटरल से पानी कहाँ चला जाएगा? ट्यूब फिट में, एंड ट्यूब फिट के 3 स्ट्रक्चर है, एम्पुला, पोडियम एंड सकर। क्लियर? याद हो गया? मस्त रिंग टिडमैन पर लेट है तू। ओके, मस्त रिंग टिडमैन पर लेट है तू। तो मैट्रिपोराइट, स्टोन कैनॉल, रिंग कैनॉल, टिडमैन्स बॉडी, पोलियन वेसिकल, रेडियल कैनॉल, लेटरल कैनॉल, और फिर ट्यूब फिट। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इतना कुछ पढ़ा, तो काम क्या है इन वाटर वैस्कुलर सिस्टम का? सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है इनका लोकोमोशन। जो हाइड्रोलिक प्रेशर ये क्रिएट करते हैं, वाटर की एंट्री एंड एग्जिट, जो हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है उसकी वजह से जो सी स्टार है उसमें मूवमेंट होती है, मतलब कि लोकोमोशन की प्रोसेस देखी जाती है। जो वॉल है, हमने आपको बताया कि उसकी दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं, तो उसके वजह से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो हो जाता है, क्योंकि वाटर में क्या होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिससे कि क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस हो जाएगी। अनदर ट्यूब फिट जो है वो ऑल्सो एंकर करता है, मतलब कि बॉडी को बहुत अच्छे से बैलेंस वे में रखने की कोशिश करता है, सबस्ट्रेटम से चिपके रहने की कोशिश करता है। सेकेंड, ये खाने को पकड़ने के लिए भी कोशिश करता है। तो ये क्या कर रहा है? कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग द फूड के लिए भी ये काम आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर वैस्कुलर सिस्टम. This is all about your last topic of Unit 5. So we are done with the Unit 1, Unit 2, So this is all about the water vascular system of say star. I hope कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट भी सबके सब समझ में आ गए होंगे। अब आप कहीं और वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं देखने जाओगे, ये हम आशा करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, एंड आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करोगे। एज वेल एज ये वीडियो खत्म करते ही हमारा यूनिट 4 खत्म हो जाता है। वी आर डन विद द यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ऑल्सो ऑफ द BSc 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 1। ओके, नॉन कॉर्डेट तो हमने काफ़ी खत्म कर लिया, 5 यूनिट, एंड अब हम पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे। प्लस आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि पेपर 2 का हमने जो कॉर्डेट वाला रीज़न है वहाँ यूनिट 1 भी ख़त्म कर दिया है। तो वीडियोस काफ़ी अच्छी आप लोगों को दी जा रही हैं, नोट्स बनवाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ दिल खोल करके शेयर करिए वीडियोस को, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, थोड़ा अच्छा लगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।